अब जब बोलो डोंगरे जी, अब जब बोलो शुरू हो जाऊँ मैं। अब मैं तैयार हो गया हूँ भाई। डोंगरे जी, अब जब बोलो शुरू हो। मैं जानना था ना। देख भाई, यहाँ जब का है सभी भी आती है। मैं जो नाम सेलेक्ट करा वही मन आई है ना, ये मेरा वही मन दीप प्रज्वलन कर ही और शुरू कैसे। डॉक्टर चित्रंजन डॉक्टर वैष्णोदेव दुबे जी, श्री जागेश्वर प्रसाद जी, डॉक्टर राघवेंद्र कुमार राज जी, श्री के शर्मा जी और अर्धेंदु मुखर्जी जी। 6 कुर्सी है दे। कौन ला बुलाऊँ? आएगा? हाँ ठीक है। ठीक है, अब जब बोलो चालू हो जाएंगे अपन। एक मिनट है। छत्तीसगढ़ी कलेवा की वैज्ञानिकता चित्रलेखा तिवारी नहीं आती, इनकर जगह आही रसिक बिहारी अवधिया, लेकिन समय के ठिकाना नहीं आही तक किस बार नाम ला चेंज करवावे तो वो एक नहीं आना पता है ना। रसिक बिहारी अवधिया कर दो। हाँ अपन का जेल पे नहीं था। चल छोड़ो, ये नहीं चला थे। ये हो गए ठीक है। नहीं ये अवधिया ठीक ले, ठीक है ना। अभी जो है अगर मन से बोलवा ले ना। अब एमा के एमा उमा के एमा हो ही कोई बात है, लेकिन प्रोग्राम कंटिन्यू चलेगा। अपन ला प्रोग्राम ला नहीं रोकना है। दूसरा कौन आए रही कुछ रही में बता बस देंगे, ध्यान रखना है नहीं। जल्दी कुछ ही देर में नहीं चालू थे। नहीं यहाँ पे नहीं है। ठीक नहीं है। आज के ये कार्यक्रम में पधारे जम्मू हमार पहुना हो। आप जम्मू के हृदय ले मैं स्वागत करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ। कार्यक्रम हमार पहुना हो माँ गोरा, आप जम्मू के कारण ये मैं स्वागत आज की ये जो कार्यक्रम है ओला आज कार्यक्रम जम्मू जगह में पहुना हो माँ गोरा, आप जम्मू लाइव प्रसारित करे जावा थे। स्वागत आज की ये जो कार्यक्रम है ओला कार्यक्रम हुआ कार्यक्रम जम्मू जगह में ओला लोगन मागोरा में आप लाइव प्रसारित करे जावा थे। स्वागत आज की ये जो कार्यक्रम करिए तो ओला घर कार्यक्रम जम्मू जगह मोबाइल में लोगन मागोरा में देख सकते हैं लाइव प्रसारित करे तैयारी चला। स्वागत आज की ये कार्यक्रम करिए तो ओला घर कार्यक्रम जम्मू जगह तो ये समझ लो कि आप जैसे लाइव देख सकते हैं लाइव प्रसारित करे तैयारी चला। आज की ये कार्यक्रम करिए तो ओला घर कार्यक्रम जम्मू जगह तो ये समझ लो कि आप जैसे लाइव देख सकते हैं लाइव प्रसारित कार्यक्रम आज की कार्यक्रम समझ लो कि जैसे लाइव देख सकते हैं लाइव प्रसारित कार्यक्रम आज की कार्यक्रम समझ लो कि जय.com लाइव प्रसारित कार्यक्रम आज की लाइव के ऑप्शन ये समझ लो कि जय.com लाइव प्रसारित कार्यक्रम आज की लाइव के ऑप्शन ये समझ लो कि जय.com लाइव प्रसारित कार्यक्रम की कोशिश है कि आज लाइव के ऑप्शन ये समझ लो कि जय.com लाइव प्रसारित कार्यक्रम की कोशिश है कि आज लाइव के ऑप्शन ये समझ लो कि जय.com लाइव प्रसारित कार्यक्रम की कोशिश है कि आज लाइव के ऑप्शन ये समझ लो कि जय.com लाइव प्रसारित कार्यक्रम की कोशिश है कि आज लाइव के
हमारे बीच हमारे छत्तीसगढ़ के लोक गायक सम्माननीय कुलेश्वर ताम्रकार जी उपस्थित है। आपो मन के हम हृदय लग सम्मान आप मन हमार न्योताला हमारे बीच झोंके हमारे छत्तीसगढ़ के बिल्कुल बेरा में लोक गायक उपस्थित हो सम्माननीय कुलेश्वर ताम्रकार जी उपस्थित है। आपो मन के हम हृदय लग सम्मान आप मन हमार न्योताला हमारे बीच झोंके हमारे छत्तीसगढ़ के बिल्कुल बेरा में लोक गायक उपस्थित हो सम्माननीय कुलेश्वर ताम्रकार जी उपस्थित है। आपो मन के हम हृदय लग सम्मान आप मन हमार न्योताला हमारे बीच झोंके हमारे छत्तीसगढ़ के बिल्कुल बेरा में लोक गायक उपस्थित हो सम्माननीय कुलेश्वर ताम्रकार जी उपस्थित है। आपो मन के हम हृदय लग सम्मान आप मन हमार न्योताला हमारे बीच झोंके हमारे छत्तीसगढ़ के बिल्कुल बेरा में लोक गायक उपस्थित हो सम्माननीय कुलेश्वर ताम्रकार जी उपस्थित है। आपो मन के हम हृदय लग सम्मान आप मन हमार न्योताला हमारे बीच झोंके हमारे छत्तीसगढ़ के बिल्कुल बेरा में लोक गायक उपस्थित हो सम्माननीय कुलेश्वर ताम्रकार जी उपस्थित है।
आपो मन के हम हृदय लग समर्थन आप मन हमर न्योताला हमर बीच झोंके हमर छत्तीसगढ़ के बिल्कुल बेरा में लोक गायक उपस्थित हो सम्माननीय कुलेश्वर ताम्रकार जी उपस्थित है। आपो मन के हम हृदय लग समर्थन आप मन हमर न्योताला हमर बीच झोंके हमर छत्तीसगढ़ के बिल्कुल बेरा में लोक गायक उपस्थित हो सम्माननीय कुलेश्वर ताम्रकार जी उपस्थित है। आपो मन के हम हृदय लग समर्थन आप मन हमर न्योताला हमर बीच झोंके हमर छत्तीसगढ़ के बिल्कुल बेरा में लोक गायक उपस्थित हो सम्माननीय कुलेश्वर ताम्रकार जी उपस्थित है। आपो मन के हम हृदय लग समर्थन आप मन हमर न्योताला हमर बीच झोंके हमर छत्तीसगढ़ के सम्माननीय कुलेश्वर ताम्रकार जी मैं सादर सम्माननीय कुलेश्वर ताम्रकार जी उपस्थित है। आपो मन के हम हृदय लग सम्माननीय आप मन कुलेश्वर ताम्रकार जी आप मैं सादर हमर बीच मंच में छत्तीसगढ़ के सम्माननीय कुलेश्वर ताम्रकार जी मैं सादर सम्माननीय कुलेश्वर ताम्रकार जी उपस्थित है। आपो मन के हम हृदय लग सम्माननीय आप मन कुलेश्वर ताम्रकार जी अतिथि मन के अभिनंदन करो मंच में छत्तीसगढ़ के सम्माननीय कुलेश्वर ताम्रकार जी मैं सादर सम्माननीय कुलेश्वर ताम्रकार जी उपस्थित है। आपो मन गली गली सम्मान कान आप मन कुलेश्वर ताम्रकार अतिथि मन के सवाल करो मंच में कुलेश्वर सम्माननीय कुलेश्वर ताम्रकार जी मैं सादर सम्माननीय कुलेश्वर अभिनंदन है स्वागत है। आपो मन गली गली उपस्थित सम्मान कान आप मन कुलेश्वर ताम्रकार अतिथि मन के सवाल करो सम्माननीय कुलेश्वर ताम्रकार जी मैं सादर सम्माननीय कुलेश्वर अभिनंदन है स्वागत है। आपो मन गली गली उपस्थित सम्मान कान आप मन कुलेश्वर ताम्रकार अतिथि मन के सवाल करो सम्माननीय कुलेश्वर ताम्रकार जी मैं सादर सम्माननीय अभिनंदन है स्वागत है। आपो मन गली गली उपस्थित सम्मान कान आप मन कुलेश्वर ताम्रकार अतिथि मन के सवाल करो सम्माननीय कुलेश्वर ताम्रकार जी मैं सादर सम्माननीय अभिनंदन है स्वागत है। आपो मन गली गली उपस्थित सम्मान कान बेजी कुलेश्वर ताम्रकार अतिथि मन के सवाल करो सम्माननीय कुलेश्वर ताम्रकार जी मैं सादर सम्माननीय खबर छत्ती गली गली कप्तान बेजी कुलेश्वर ताम्रकार अतिथि मन के सवाल करो सम्माननीय कुलेश्वर ताम्रकार जी मैं सादर सम्माननीय स्वागत है। खबर छत्ती गली गली कप्तान रानी हो लाइव कुलेश्वर ताम्रकार अतिथि मन के सवाल करो हमर कैमरा सब सम्माननीय कुलेश्वर ताम्रकार जी मैं जागेश्वर प्रसाद जी खबर छत्ती गली कप्तान रानी हो लाइव कुलेश्वर ताम्रकार हमर केंद्र सब सम्माननीय श्री जागेश्वर प्रसाद जी खबर छत्ते अपना श्री रानी हो लाइव अब हमर केंद्र सब सम्माननीय श्री जागेश्वर प्रसाद जी खबर छत्ते लोक मिस्त्री जी अपना श्री रानी हो लाइव समाज श्री जागेश्वर प्रसाद जी खबर छत्ते आज के छत्तीसगढ़
आज हमारी चैनल ये खुशी की बात है हमारे बीच आशावीर डॉक्टर चित्तरंजन कर उपस्थित है। सर आप मल्ला सादर खुशी की बात है हमारे बीच आशावीर डॉक्टर चित्तरंजन कर उपस्थित है। सर आप मल्ला सादर खुशी की बात है हमारे बीच आशावीर डॉक्टर चित्तरंजन हमारा वार्ड सर आप मल्ला सम्मान समारोह 18 एक दिवसीय कार्यशाला लेकर आयोजित हुई थी। जोहार हमारा वार्ड सम्मान समारोह सरला में जय जोहार करत हूँ। एक दिवसीय कार्यशाला लेकर आयोजित हुई थी। जोहार हमारा वार्ड सम्मान समारोह सरला में जय जोहार करत हूँ। 4 लाइन एक दिवसीय कार्यशाला लेकर आयोजित हुई थी। जोहार हमारा वार्ड सम्मान समारोह सरला में जय जोहार करत हूँ। 4 लाइन एक दिवसीय कार्यशाला लेकर आयोजित जोहार हमारा वार्ड सम्मान समारोह सरला में जय जोहार करत हूँ। 4 लाइन एक दिवसीय कार्यशाला जोहार हमारा वार्ड सम्मान समारोह सरला में जोहार करत हूँ। 4 लाइन कार्यशाला भाषा विज्ञान में कोनो भाषा के भाषा विज्ञान भाषा के भाषा विज्ञान के सभी दोनों भाषा के विषय भाषा विज्ञान में कोनो भाषा के भाषा विज्ञान भाषा का भाषा के विषय दोनों भाषा के विषय भाषा विज्ञान में कोनो भाषा को भाषा भाषा का दोनों भाषा के विषय भाषा विज्ञान में कोनो भाषा को भाषा प्रचार भाषा का जोहार हमारे भाषा विज्ञान में कोनो भाषा को भाषा प्रचार भाषा का भाषा में भाषा चार कोस में पानी बदले 8 कोस में पानी का भाषा प्रचार भाषा में भाषा मैं जिसमें बच्चा वही छत्तीसगढ़ी है 4 में जनता जानती है छत्तीसगढ़ी भाषा मैं जिसमें
छत्तीसगढ़ी सबसे बड़े बात ये कि भाषा का संस्कार भाषा है संस्कार। मैं जिस भाषा को ठान ले छत्तीसगढ़ी भाषा है चेतना है। सबसे बड़े बात ये कि लड़का है भाषा का संस्कार तो भाषा है संस्कार। भाषा है चेतना है। सबसे बड़े बात ये कि भाषा का हमारे वक्त तो भाषा ही संस्कार। भाषा जो नहीं भूलते समझ लो आप ये भाषा का हमारे वक्त भाषा ही संस्कार। भाषा जो नहीं भूलते समझ लो आप ये भाषा का आचार्य दंडी कहने ये शिष्टान भाषा जो नहीं भूलते समझ लो आप ये भाषा में हमारे आचार्य दंडी सबसे श्रेष्ठ सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य काबर है। संस्कृति के जो सबसे श्रेष्ठ इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य काबर है। प्रयोगशाला में प्रयोग करके चीज समाज की भाषा की भाषा विज्ञान कैसे हो जाए चर्चा निश्चित व्यवस्था है। भाषा विज्ञान कैसे हो जाए जहाँ कहीं वही व्यवस्था है। जहाँ कहीं जहाँ वही व्यवस्था है। मैं जाऊँगा भाषा को जानने का भाषा की सामान्य भाषा को जानने के
के स्वर आवाज में हर भाषा में शरीर की रचना संरचना शरीर के एनाटॉमिक वैसे भाषा में संरचना व्याकरण नहीं कैसे संरचना शरीर के वैसे भाषा में संरचना
और हमर कथे रायगढ़ सारंगढ़ सरायपाली हमर छत, अरे ये हमर तुमर नो ही भैया भाषार समझ के, तो उमर कोई विरोध नहीं है। कौन तरफ जाथस गा, कौन डहर जाथस गा, कौन लंग जाथस गा, कौन कोती जाथस गा, कौन अंगत जाथस गा, सब सही है। आप सब आप लोग स्वीकार करे बर पढ़ी कावर की भाषा है। तो छत्तीसगढ़ी के उत्थान कब हो ही, जब हम छत्तीसगढ़ी में लिखबो, पढ़बो, बोलबो, बतराबो, और ओकर बार साहित्य बहुत जरूरी है। और साहित्य में कोई कमी नहीं है, अभी बहुत लिखे ओकर गद्य साहित्य भी धीरे धीरे आवत है। एक बात और कह के मैं अपन वाणी ला विश्राम दूं, जब तक पाठ्यक्रम में शाला के शिक्षा में नहीं आई, पहली कक्षा ले एकर पढ़ाई नहीं हुई, एकर पाठ्यक्रम नहीं बनी, कोनो भाषा की लोक भाषा के उत्थान जतका हम चाहत हन उतका हो में मोला थोड़ा सा संदेह लगते। और एक बार हम सब ला संग्रह उद्यम करना पड़ी कि हमार भाषा के रक्षा होए, तो हमार संस्कृति के रक्षा होई। हमार जो छत्तीसगढ़ी जो एक प्रदेश है, छत्तीसगढ़ी संस्कृति है, वो वहाँ के लोगन ला बहुत अपन अभिव्यक्ति करे के सुविधा सहूलियत होई। मोला आप मन सुने हो। और जय जोहार जो वेबसाइट है मोला यहाँ बलैस, ओकर भर में सबला धन्यवाद देवत हूँ। जय जोहार। बड़ सुघर जानकारी, ज्ञानवर्धक बात, जम्मो विषय ला सर साफ साफ रखीस, हर दृष्टिकोण ला आप मन के आगू में रखीस। अब मैं जय जोहार टीम के प्रबंध निदेशक श्री ओम प्रकाश चंद्राकर जी ला आमंत्रित करत हूँ कि सर ला प्रतीक चिन्ह दे के सम्मानित करें। डॉक्टर चितरंजन कर जी ला प्रतीक चिन्ह दे के सम्मानित करें। हमारे बीच सम्मानीय श्री श्याम बैस जी उपस्थित हैं, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ बीज विकास निगम। सर आप मतलब मैं सादर मंच में आमंत्रित करत हूँ। अच्छा, तो जोरदार सर के सम्मान में ताली बजा दे। वो सर आपके स्वागत है। जय जोहार टीम डहर ले इसमें हमल आशीर्वाद देवत रहो और सुरता करत रहो। भाखा हमर महान है, भाखा ले मान है, भाखा ले चिन्हारी है, भाखा हमर शान है। अब ही छत्तीसगढ़ी भाषा बर जम्मो झन मेहनत करत हन, जम्मो झन प्रयास करत हन। और हमला ये कार्यक्रम ला शुभारंभ देना रही से और बहुत बढ़िया तो का है बीच बीच में कोनो कुछ सूचना देते ना तार रद्दा अंते तंते जाल धरते और ये सल्लगा चलते रही। तो जोरदार ताली बजा देवो कर बाद में बात ला आगू रखूं तो सर ला बहुत बढ़िया सुने। और हमन ऐसने बीच बीच में हमारे जय जोहार टीम के बारे में आप मतलब बतात भी रहो। तो हमारे बीच जय जोहार टीम के एक प्रेरक सदस्य हमारे प्रेस क्लब रायपुर के अध्यक्ष श्री के शर्मा जी उपस्थित है। मैं श्री के शर्मा जी ला सादर आमंत्रित करत हूँ। वो हमार जय जोहार टीम के बारे में और हमार अतिथि मन के जो विषय है हमार आज के जिन कार्यक्रम है ओकर बारे में कुछ कहे ही, ओकर बाद हम आगू के वक्ता मला सुनबो। सम्मानीय के शर्मा जी। अब मैं सम्मानीय श्याम बैस जी ला सादर मंच में आमंत्रित करत हूँ। हमार टीम वाले मन के विशेष आग्रह है कि आप मन सादर मंच में आओ और आपके सम्मान खातिर मैं जय जोहार टीम से दिलीप साहू जी ला आमंत्रित करत हूँ। सरला पुष्प गुच्छले सम्मानित करो। ओखर बाद हमारे आगू के जो कार्यक्रम है वो सरलगा आगू बढ़त रही। आवाज तो ये तो शुरुआत है, कथे ना ये ट्रेलर है, अभी पूरा पिक्चर बाकी है। तो अभी पूरा पिक्चर है और बढ़िया बढ़िया जानकारी है, आनंद है, उत्साह है, तिहार है कहन आज हमार छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी के। आप जम्मू के अभिनंदन है। सम्मानीय श्री के शर्मा जी ला मैं मंच में आमंत्रित करता हूँ बोले खातिर।
धन्यवाद भैया। आज के ये जो कार्यक्रम है हम सब ला गौरवान्वित महसूस करत हन हमन सब यहाँ के कि छत्तीसगढ़ संस्कृति छत्तीसगढ़ी भाषा और ओकर उत्थान बर हमन अपन अपन जगह में जहाँ बैठे हैं जहाँ खड़े हैं जहाँ हमारा दायित्व है वहाँ हमन अपन ये दायित्व के निर्वाह में कतेक सफल होतन ये हमन ला अपन आप ला ही विचार करे के जरूरत है। मंच में उपस्थित आदरणीय श्याम बैस जी, कुलेश्वर ताम्रकार जी, डॉक्टर चितरंजन कर जी चले गए अभी, डॉक्टर व्यास नारायण दुबे जी, जागेश्वर प्रसाद जी, इस कार्यक्रम के आयोजक मेरे साथी ओम प्रकाश चंद्राकर जी, दिलीप साहू जी, विनोद डोंगरे जी, योग मिश्रा जी, आप सबके अभिनंदन है आज के कार्यक्रम में। सबले पहली बात मैं अपन रखना चाहूँ कि छत्तीसगढ़ी ला कोई दबाव और प्रेशर से ओला आगे नहीं बढ़ाया जा सके। व्यवहारिक रूप में हमन जौन बोलथन ओकर अंदर में हिंदी के ही पूट आ जाते, कहूँ अंग्रेजी भी घुस जाते, ये सब ला स्वीकार करत हुए स्वाभाविक रूप से कोई भाषा के विकास जौन होते तो उन्हें सफल है, ये मोर सोच है। और उमा एकदम छत्तीसगढ़ी ठेठ छत्तीसगढ़ी के बात करबो कि ठेठ छत्तीसगढ़ी में लिखा है, ठेठ छत्तीसगढ़ी में बोला है, तो ये विकास मोर ख्याल से अवरुद्ध हो जाए कि हमन है जहाँ भी हन अपन भाषा के उपयोग करन। जनरली हमन देखथन कि छत्तीसगढ़ी तब बोलथन हम अपन बीच में प्यार मोहब्बत आपस की बातचीत रहते तब छत्तीसगढ़ी में बोलथन, लेकिन जब भी अधिकारी मन में अपन दिखावा करना है या हमन ये हन बताए कि जब जरूरत पड़ते तो हिंदी में आ जाथन और थोड़ी कन ज़्यादा जरूरत पड़ी तो अंग्रेजी में आ जाते। तो ये छत्तीसगढ़ी के अपन आप ला हम गौरवान्वित महसूस करन, हमार राज बन चुके हैं, ये हमार भाषा है, ये हमारे में आत्म स्वाभिमान के भावना होना चाहिए। आज जम्मू ये हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, आप सबके अभिनंदन है। हमार कार्यशाला और सम्मान समारोह में जम्मू पहुना मन के हृदय ले अभिनंदन है। आशा है आप मन हमारे कार्यक्रम के माध्यम ले छत्तीसगढ़ी के उत्थान खातिर हमार मन संग कदम से कदम मिला हो। आप मन ला सादर ये बतावत बड़ खुशी हुआ थे कि हमार ये जय जोहार.com छत्तीसगढ़ी वेब पोर्टल राज्य के पहली वेब टीवी है जे न प्रदेश के संस्कृति कला भाषा बोली सिनेमा और जम्मू विधाला प्रचारित और प्रसारित करे के बुता करत है। भाषा संस्कृति और कला के प्रचार काम में हमन छत्तीसगढ़ी संस्कृति भाषा और ओकर उत्थान के ये विषय में कार्यशाला के आयोजन आप जम्मू बुद्धिजीवी मन के बीच में करें। छत्तीसगढ़ के बड़का प्रतिभा मन हमार ये मंच में भाषा के माया ला बताही और संगे संग जम्मू छत्तीसगढ़ के प्रतिभा मन ला 13 विधा में सम्मान दे जाही। वास्तव में ये क्षण हमार मन पर गौरव के क्षण है। हम सब यहाँ आके हमार विद्वान मन के विचार ला सुनन और ओला कैसे आम जनता में छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद हमन देखथन कि छत्तीसगढ़िया के संग संग बाहरी मन बहुत जन आगे है। मेला हर जगह महसूस करता हूँ कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहते, लेकिन कोनो छत्तीसगढ़िया नहीं कहा है कि हमन बढ़िया हैं। जतका बाहर ले आए हैं तौने मन कहते कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ये हमार मन के सोच है कि गांव में सरपंच भी देखबो तो एक बाहरी बन जाते, कोनो सिंधी बन जाते, सरोना में सिंधी सरपंच बन गए तो कहीं कोनो गुजराती बन जाते। हमन बाहरी आते तेन विद्वान मानथन और अपन बीच के मन ला उतका सम्मान नहीं दे पान जतका हमन बाहर में देथन। तेकर परिणति आज है कि छत्तीसगढ़ में जतेक राज करैया के बात आते तेन बाहरी के बात आते। हम अपन आप ला गौरवान्वित महसूस करन। हमार बीच के आदमी मन के हमार जन विद्वान है छत्तीसगढ़िया है तेकर सम्मान करन, अमन अमन दाई महतारी मन के सम्मान करन, हमार भाई हमार काका मन के सम्मान करन, तब जाके ये छत्तीसगढ़ के विकास हो पाई। हमन उड़िया जाथन तो मन उड़िया में बोलते, हिंदी बोले लाते, छत्तीसगढ़ी समझते, तब वो लोग उड़िया में जवाब दी। कोनो 5 ठेलन भी खड़ा हो जावे, दक्षिण में जावे, तिरुपति जाओ चाहे महाराष्ट्र में जाओ, वहाँ सब अपन भाषा बोली। जैसे ते हिंदी बोले धरे तो मन अपन भाषा में आ जाते। ये हमार मन में दक्षिण के विकास आदि है, दक्षिण में यदि गौरव वहाँ का आदमी मन महसूस करते हैं तो एक कारण ये है कि वो मन अपन भाषा संस्कृति के बचाव कैसे करना है तो उन जानते। बोर्ड में जरूर धंधा पानी के समय में हिंदी में लिखी,
लेकिन जहां आपस में बात करना है, बाहरी आदमी संग उठियाए जरूरत पड़ी तो वो अपन भाषा में, वहाँ तेलुगु तमिल में बात करी। तो हमन अपन बीच में छत्तीसगढ़ी ल जतका बोलबो, अभी मंच में भी बात करा था हमारे आपस में छत्तीसगढ़ी में उठियान, अधिकारी मन ल मजबूर करन के अधिकारी छत्तीसगढ़ी में बात करें, मंत्री नेता मन छत्तीसगढ़ी में बात करें। आज हमारे लिए गर्व की बात है कि मैं कई जगह बात करता हूँ कि ओपी चौधरी हमारे कलेक्टर है, छत्तीसगढ़ के पहला राज्य निर्माण के बाद आईएएस कलेक्टर है, और बहुत सारे योजना छत्तीसगढ़िया मन के लिए बेहतर है। जतका जन जाते तेकर मन से छत्तीसगढ़ी में बात करते, ओकर बात ला सुने जाते। हमरो मंदिर प्रेस क्लब में छत्तीसगढ़ गांव-गांव से दुखियारी मनाते, अपन बात रखते। जब ओकर मन संग छत्तीसगढ़ी में बात करबे तो खुल के अपन बात करते, नहीं बाहर में खड़े रहते, कब बुलाइए का बोलबो, हिंदी टूटे फूटे का दो शब्द बोल दी थी। सबसे मेन बात है कि हम छत्तीसगढ़ी बोलन, छत्तीसगढ़ी सम्मान करन, छत्तीसगढ़ी में खान, छत्तीसगढ़ी में बात करन, आगे बढ़न। धन्यवाद। भैया जब बात करीस हमार छत्तीसगढ़ी, हम कोनो भी जगह जान अपन एक छत्तीसगढ़िया जब दूसर छत्तीसगढ़िया मिलन तो छत्तीसगढ़ी में बात करन, तो मोर मन में एक बात आते कि छत्तीसगढ़ में रहो संगी, छत्तीसगढ़ी बोलो संगी, छत्तीसगढ़ में रहो संगी, छत्तीसगढ़ी बोलो संगी, और नहीं आवे तो हमर मन ले मया लगा के सीखो संगी, और नहीं आवे तो हमर मन ले मया लगा के सीखो संगी। बहुत बढ़िया बात रखीन हमार के शर्मा जी। और अब मैं डॉक्टर राघवेंद्र कुमार राज जी ला सादर मंच में आमंत्रित करत हूँ। ओ मन छत्तीसगढ़ी हाँसी ठिठोली में छत्तीसगढ़ी ये बारे में अपन विचार रखी डॉक्टर राघवेंद्र कुमार राज जी। ये जिंदगी के कैसे रोल है, ये जिंदगी के कैसे भूगोल है, जी हाँ ले हंसी गोल है। सोचो संगवारी ये हमर कैसन रोल है, ये हमर कैसन रोल है, ये हमर कैसन रोल है, हमर कैसन रोल है। हमार माटी, हमार अवार्ड सम्मान एक दिवसीय कार्यशाला में जम्मू सकलाए हुए हमर संगवारी हो, और मंच में पधारे हमर बड़का सियान अमाई पहुना श्री श्याम बेस जी, श्री के शर्मा जी, श्री कुलेश्वर ताम्रकार जी, डॉक्टर व्यास नारायण दुबे जी, श्री जागेश्वर प्रसाद जी, श्री योग मिश्र जी, डॉक्टर चित्रंदर जी, और मोर सम्मो संगवारी हो। आप मन के बीच में अपन आप लपा के आज बड़ा गर्व के अनुभव करत हूँ। बहुत दिन के बाद आज मोला जय जोहार.com में बोले के शुभ अवसर मिले हैं। मैं आभार मानत हूँ जय जोहार के जम्मू संगवारी, जिन मन हंसी ठिठोली जो नंदाज जात है तेला जिंदा रखे के सुघर प्रयास करे है, उदिम करे है। ऐसा उदिम करैया भैया ओम प्रकाश चंद्राकर जी, श्री दिलीप साहू जी, विनोद डोंगरे जी, और जम्मू जय जोहार के परिवार में मैं सादर नमन करत हूँ। आप मन के भी नमन करत हूँ कि आप मन के मया और दुलार मला मिलिस, और मैं आह संगवारी हो। जी हाँ, हंसी ठिठौली दिन ब दिन नदावत जात है, ऐसन बखत में हंसी ठिठौली ला जिंदा रखे के उदिम जय जोहार करत है। ऐसन बड़का काम के करैया जम्मू संगवारी पदाधिकारी मन ला गाड़ा गाड़ा जोहार, गंज कन बधाई। संगवारी हो, मैं 4 लाइन के साथ अपन बात की शुरुआत करूँ। गजब सुघर मिलिस माया के कोरा है, गजब सुघर मिलिस तुअर माया के कोरा है। हासत खलखलावत भौजी कमला और मंटोरा है। देवता धामी के गढ़ छत्तीसगढ़ धान के कटोरा है। काबर नहीं पहाड़ी जिंदगी खुशहाली माँ, हंसी ठिठोली के तिहार होली तीजा और पूरा है, होली तीजा और पूरा है। संगवारी हो, मोला हंसी ठिठोली माँ छत्तीसगढ़ी में बोले के अवसर मिले हैं। संगवारी हो, हंसी ठिठोली छत्तीसगढ़ी में आज गलोग जिंदा है, बस ओला खोजे की जरूरत है।
ऐसा विषय में विचार करे कि प्रयास सहराए के काबिल है। जिंदगी में बहुत कम साहित्य ऐसा है जेमा हासी ठिठौली आप ला मिल ही, मगर हमर छत्तीसगढ़ी साहित्य ऐसा है जेमें हंसी ठिठौली के भरमार है संगवारी हो, गंज अकन भंडार है। अब मैं तो कहता हूँ हमार शहरी सभ्यता संस्कृति घलोक हमार हासी ठिठौली ला मारत है। आज हम ठहाका मार के हास्थन तो हमला मूर्खता के प्रतीक माने जाते। आज जबकि मैं तो यही कहना चाहूँ कि भैया हो, न हम शहरिया हन न गवैया हन, हम मैनके हरन और मैनखे के ये होते कि जिंदगी ला बिल्कुल सहज सरल ढंग से जिया जाए। हंसी ठिठौली ला हम मन अपने हाथ में मारा थन, अपने हाथ में मुरसेटा थन। भैया हो, मैं तो यही कहूँ कि आज छत्तीसगढ़ ही ला साहित्य ला बगोरे की जरूरत है। आवा हम देखन कुछ कुछ छत्तीसगढ़ ही साहित्य के कुछ वो क्षेत्र ला वो विधल देखन। हाना ला देख लो आप। हाना जो है हम बड़े बुजुर्ग हमार सियान हमार पुरखा मन के जीवन के अनुभव हरे जो सच्चाई पर आधारित होते संगवारी हो। और कोनो ला यदि सोझा कहिबे तो ओकर प्रभाव गलत होते, या वही ला यदि हासी ठिठौली में कही के यदि समझाहू तो ओकर अलग प्रभाव पड़ते, बड़ा सुघर प्रभाव पड़ते। और अब ये बड़ा हमला हंसाते ही गुदगुदाते घलो और समझाते घलो। कोई चेताना है, समझाना है, सोच रद्धा दिखाना है तो ये हाना हमार काम आते संगवारी हो। और एक दूठा हम उदाहरण देवन, कोनो लड़का यदि सोच रद्धा दिखाना है तो हमन काका हाना प्रयोग में लानथन। एक आध दूठा उदाहरण दूँ। काबर बखत के बंधना में बंधे हों, चंपेश्वर गोस्वामी जी कही भी दे है कि समय के बंधना ला आप ध्यान रखूँ, तो वो ध्यान रखूँ भैया हो। अब एक दूठन उदाहरण के साथ आप हाना बताओ। चलनी में दूध है करम ला दोष दे, कुकुर है यदि गंगा जाही तो पतरी ला कौन चाठी। ऐसा निशान हाना है सामने। आज के बासी काल के साग हमार घर में काके लाज, ये हमार माया संगवारी हो, हमार दुलार है। कते सहज हमार सरल जिंदगी है जेमे हम मन हा चद्दर ओढ़ लेहन शहरी सभ्यता के, और हमार जिंदगी जो है चकाचौन में आधुनिकता के चकाचौन में अपन हंसी ठिठौली भुलावत है। एला हमला सोचने सोचेल पढ़ी। अब आओ देखो संगवारी हो, जनौला देखो आप। जनौला जैसे हमर घर में कोई औजार रिथे भोथरा जथे तो ओला पजाए जरूरत पड़ते, ओला हम लोहार कर लेते थन। वैसने यदि हमार दिमाग ला तेज धार बनाना है, धारदार बनाना है, तो ये जनौला जो है वो धार माजे के काम करते। और ये में हंसी ठिठौली तो हवे, साथ में ज्ञान घलोक मिलते। अब एक दूठन उदाहरण देवा। एक गोरसी में 2 अंडा, एक गरम एक ठंडा। बताओ संगवारी हो, आप मन पर प्रश्न छोड़त हो मैं। हाँ, भुइया चंदा और सूरज संगवारी हो। अब आओ देखो एक आध दूठन उदाहरण। 32 पीपर के एक पाना बता सकत हो। दांत और जीभ बहुत बढ़िया संगवारी हो। सूखा तरिया में कोकड़ा फड़फड़ाए। और एक आठन उदाहरण देखो बहुत बढ़िया, जन लड़का मन आजो घलोक जाना थे, भले अंग्रेजी माध्यम में पढ़त हो ही। और मैं कहता हूँ दाई दादा के घलोक फर्ज बने भला अंग्रेजी में पढ़ाए, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाए, मगर अपन छत्तीसगढ़ी भाषा ला घलोक जिंदा रखे, तबे ये कार्यक्रम सार्थक हो। अब मोला अपन जमाना के बचपन के याद आवत है। नान चिंटूरा कूद कूद के पार बांधे। मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूँ, हिंदी के मास्टर हूँ, लेकिन मैं छत्तीसगढ़ी जरूर बताता हूँ लड़का मला, बेटा हो देखो नान चिन लड़का कूद कूद के पार बांधे। काय रे तू नहीं जाने लड़का मन हा? ओह नहीं जाने कि थे का क्या है सर जी, अब इंग्लिश मीडियम स्कूल है, क्या है सर जी बताइए हमको। तो मैं कहता हूँ बेटा ये सुई है, हमार गरीबी के लाज रखे या मर्जात के तो पैया ये सुई है। तलवार है खून खराब कर सकते बेटा, लेकिन सुई हमार मर्जाद ला हमार इज्जत ला बचा के रखते। भले ये छोटे चीज है, ये हरे बेटा नान चिंटूरा गोटानी असन पेट कहाँ रहे बेटा रतनपुर देश। ऐसा ऐसा हमार पर जनौला घलो के संगवारी हो। और एक ठनौ देखो आप हमार नाता रिश्ता में घलो हंसी ठिठौली दिखते जी। नाती और बाबा के बीच में देख लो आप,
काका और काकी के बीच में देख लो, मामा और मामी के बीच में देख लो, कनवा, हाँ खोरवा, भाची भाचल की थे, बड़ा मया के बोलिए यहाँ, हासी ठिठोली सहज सहज में हम लोग दिखते भैया हो। और नानी नानक बीच में भी दिखते। एक ठन नाती और नतरा के में बोल याद आवा थे। नाती की थे बाबा पैसा देने गो, बाबा की थे काबर रे, का उदिम करे रे, कहते हम तो दौड़त रहे नौवा लाहन। तब बाबा की थे कौन कौन दौड़त रहे रे, कहते दाम तो एक अल्लाह दौड़त रहे। तो ऐसा हंसी ठिठौली है संगवारी हो। ये नाता रिश्ता में हम देखें। अब आओ राउतमन के दोहा में घलोक देखो, राउतमन के दोहा में घलोक हम हंसी ठिठौली मिलते, ज्ञान मिलते, ज्ञान के अथाह सागर है संगी। एक दूठन उदाहरण आप ला देवत हूं। मया आप मिलत रही, मया आप दुहू मोला अच्छा लगी। और सबके लौठी रिंगी चिंगी, सबके लौठी रिंगी चिंगी, मोर लौठी कुशवारे, मांग जाच के घरवाली लाने भूल लेगे मुसवारे। एक ठन उदाहरण हो। अलसी फूले गवागम भैया, मुनगा फिले सफेद रे, बालापन में केवड़ा भदे, जवानीपन में भेंट रे। कते सुघर है भाई वो। अब हम संदेश घलोक है, अपन बेटी के बिहाव काचा उम्र में मत करो संगवारी हो। बाल विवाह के जो कानून बने हैं ओकर भी पालन करो, ये बहुत बड़े संदेश भी है। और मैं तो कहता हूँ माया के बंधना है ना बिहाव में जुड़ते जी। और बिहाव के बंधना में हम जब भड़ौनी गीत सुनतन तो भड़ौनी गीत में हंसी ठिठौली मिलते। भड़ौनी गीत के भी एक आध दूठो उदाहरण दो। और हमारे बीच में कुलेश्वर ताम्रकार जी बैठे, मोला तो बड़ा लाज आवत है। वो एक से एक गवैया होकर आवाज पूरे सारी दुनिया जाना थे भैया हो। ओकर बीच में अब का करूँ, मोला बोले की दे तो बस एक दूठो उदाहरण देवा था। टोला माटी कोड़ल नहीं आवे धीरे धीरे, टोला साबर धरल नहीं आवे मीन धीरे धीरे, तोर बहनी के हाथ लतीर धीरे धीरे, तोला साबर धरल नहीं आवे धीरे धीरे। ये भैया चुरमाटी के बीच में गाए जाते। बहुत अकन ऐसे गीत है जो लगाए जाते। और भड़ौनी गीत में भी देख लो, भात रांगे साग रांधू पसिया पसाए रे, भात रांगे साग रांधे पसिया पसाए रे, दुल्हन डौका के मुँह में हसिया टेकाए रे, दुल्हन डौका के मुँह में हसिया टेकाए रे। एक ठनो गीत गाँव भैया हो। और ओकर बाद में भैया चंपेश्वर देखा घलो के मोला। लेकिन डॉक्टर चित्ररंजन किरजब जी बढ़िया बोले हैं तो मोर मन में हुआ थे कि मैं अपन टॉपिक में थोड़ा सा बोल के ही बैठाऊं। बस एक ठन उदाहरण उन्होंने भैया हो। नदिया तीर के पटवा भाजी पट 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 करते रे, नरमा नदिया तीर के पटवा भाजी पट 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 करते रे, रायपुर शहर के टूरी मन मट 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 करते रे, रायपुर शहर के टूरी मन मट 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 करते रे। भैया हो अन्यथा मत लूहू, ये चलत है। और भड़ौनी गीत में इसने होते भैया होते कारण में गा परे हो। मोर बहनी मन भी अन्यथा मत लूहू, आप मन के मया दुलार मिले है तब मोल हिम्मत हुई से। और अंतिम में मैं देखा था साथियों, हमार छत्तीसगढ़ी नाचा गम्मत में भी हमल हंसी ठिठोली मिलते। गम्मतिया मन गम्मत के माध्यम से जरिया से नाचा ला जमाते जी। और आज भी भला हमन शहरिया हो बिहान शहर में हन, लेकिन कोनो मुड़म कहूँ नाचा हो तो जरूर अपन नाती नतरल धर के जाथन। और जाना भी चाहिए। हमार सभ्यता संस्कृति हंसी और ठिठौली है भैया हो। हंसी ठिठौली जरूरी है। अब आज हंसी ठिठौली जरूरी है के कारण तो लाफिंग क्लब खुलते भैया हो। आप मन शहर में रिठो रायपुर में हो, मैं तो रायपुर में आज 54 साल के बाद आप मन के बीच में आए हो। मतलब गजब अच्छा लागत है, आप मन के मया दुलार मिलिस। और आओ संगवारियों, नाचा गम्मत में भी एक गम्मतिया दूसरा गम्मतिया कही थे। और शुरू में देखो भैया हो तो आप लगी क्या कहते, हाँ 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 हाँ, लाल मुँह के छोकरी के हरियर फिता गधा, लाल मुँह के छोकरी के हरियर फिता गथा,
बैठे बीच बाजार माँ हाथों हाथ बेचाए, हाथों हाथ बेचाए। संगवारी हो तो गम्मतिया किथे सोच बाय बोल चार समाज बैठे है पहले वाह मात मारी ठठाही तो वो किथे नहीं भैया मैं नहीं सही बोले होगा ते थोड़ा से तुम मन अलग अर्थ लगा लेते हो जी, ये बंगालत आएगा बंगाल है भैया हो। अब एक ठन उदाहरण दूँ, मैं कवि हूँ भाइयों, कभी चार चार लाइन के हिसाब से, क्योंकि सबके डाइजेशन बिगड़ा हुआ है, डाबर हिंगोली है ही नहीं है, और कभी चार चार लाइन के माध्यम से कह देता है, तो मैं बस चार लाइन वही अपना रहा हूँ, बस दो दो लाइन दे रहा हूँ यहाँ पे। और बस एक ठनऊ, एक सिंह के बोकेरा मेरे रे नरिया, एक सिंह के बोकेरा मेरे रे नरिया, मुँह डाल ले चारा ली ले पासुदानु पगुरा। कोनो बताई भैया हो, जाता है भैया हो, अब भली भांति जाना तो भैया हो, ज़्यादा विश्लेषण नहीं करो। तो मोर कहे का मतलब है कि आज जरूरत है हम अपन शहरी हो के जो भान है, जो अभिमान है वो लटोड़ो भैया हो, बल्कि अपन भाषा के प्रति स्वाभिमान ला जिंदा रखो। मान सम्मान तभी मिली आज सबो जम्मो भाषा ला जो जानते होकर ज़्यादा मान सम्मान होते जी। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहाओ। और आज जरूरत है जय जोहार आज आयोजन रखे होकर पीछे यही उद्देश्य है कि हम हासी ठिठोली नदान मत दें। और बस चार लाइन में देवत हूँ भैया हो, अब आप मन के मया दुलार मोला मिली। जय जोहार पूरा नव मोर जवान संगवारी मल्ला मैं बहुत बहुत बधाई देवत हूँ, ओकर आभार मानत हूँ कि मोला बलाइस और आप मन के बीच दो शब्द कहे कि मोला अवसर मिलीस। बस चार लाइन में देवत हूँ। बचपन अधूरा है, बचपन अधूरा है संगी हम जोली के बिना, बचपन अधूरा है संगी हम जोली के बिना, सुहागन के सुहाग अधूरा है संगी सेंदूर रोली के बिना, सुहागन के सुहाग अधूरा है संगी सेंदूर रोली के बिना, फागुन अधूरा है संगी होली के बिना, जिंदगी अधूरा है संगी हंसी ठिठोली के बिना, हंसी ठिठोली के बिना, हंसी ठिठोली के बिना। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। भाई आप मन ला बता दें डॉक्टर राघवेंद्र कुमार राज जी कि अभी आप मन ला तकरीबन 35,000 से 40,000 लोगन मन लाइव देखी से, और बहुत बढ़िया भैया मन जो कमेंट्स आए हवे, और आज के ये कार्यक्रम बहुत सफल हुआ थे। हमारे वक्ता मन बहुत बढ़िया बढ़िया बात रखा थे। मैं दिलीप साहू जी ला सादर मंच में आमंत्रित करूँ कि डॉक्टर साहब ला प्रतीक चिन्ह भेंट करें हमारे जय जोहार टीम डहर ले। हाँ भेज दो, बल्कि अभी खिंचवा देते थे तो भेज देते चिन्ह लेना मैं कर देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। भैया बड़ मुश्किल में इसे एला न्योता घलों में दे रहे हैं और बैठार के घलों में लाए हों। मोर गाड़ी के आयल चुचवावत रही से मैं बोला भैया बनवा लेते हो के तो कथे कि भैया आयल के रहातेल चुचवाही, आयल सिराही तान कहाँ चुचवाही कथे। ऐसा हाथ से ठिठोली करत हम दोनों जन आए और बहुत बढ़िया माहौल बनाइस। हमारे बीच प्रकाश बजाज जी उपस्थित है। आप मन के सम्मान खातिर मैं विनोद डोंगरे जी ला आमंत्रित करता हूँ, सर ला बुके दे के सम्मानित करें। जोरदार ताली से अभिनंदन करो। कार्यक्रम ला आगू बढ़ावत मैं यही कहूँ कि रंग चढ़े है छत्तीसगढ़ के, रंग रंगे जम्मू छत्तीसगढ़िया है। रंग चढ़े है छत्तीसगढ़ के, रंगे जम्मू छत्तीसगढ़िया है। भाव सुघर है, भाखा सुघर है, सबे बढ़िया बढ़िया है। अब बात रंग के हुआ थे तो फिर रंग कर्म छत्तीसगढ़ी हमारी ये विषय है। अब ये बारे में सुघर वक्तव्य दे खातिर हमारे बीच उपस्थित है श्री योग मिश्र जी। आप मतलब सादर रंग कर्म में छत्तीसगढ़ी ये बारे में बोले बर मैं सादर मंच में आमंत्रित करता हूँ योग मिश्र जी।
बोला यहाँ छत्तीसगढ़ी में रंगमंच पर बोलने के लिए बुलाया गया है। मैं थोड़ा छत्तीसगढ़ी में बोलूँगा और थोड़ा हिंदी में भी बोलूँगा। आप सब मंच में विराजमान सम्मानी एवं सामने बैठे मेरे कलाकार साथी भाई, मैं यहाँ एक बात आप सब ले बहुत चिंता से कहत हूँ कि कोनो भी बोली भाखा के बड़े होए के सबूत ये नहीं होए कि ओला कतका ज़्यादा मनखे मन बोलते। ये देखे जाते कि लोग बाग वो बोली भाखा के जरिए का बोला थे, का लिखत पढ़त थे, अपन कला संस्कृति ले समाज ला काय देवत थे, का दिखात बतात थी। एकर फिकर हमेशा ला जुर मिल के करना है। हमार संस्कृति के पुरखा मन जोन धरोहर हमला सौंप के गे है, हमला भी अपन पीढ़ी ला एक दिन सौंप के चले जाना है। यही हम सब संस्कृति कर्मी के धर्म है। कोनो राज के संस्कृति के पहचान वहाँ के संस्कृति कर्मी के होते। छत्तीसगढ़ी राज के पहचान बनाए माँ छत्तीसगढ़ी नाचा पंडवानी पंथी के बहुत बड़े योगदान है। छत्तीसगढ़ी रंगमंच के कोनो बात बिना छत्तीसगढ़ी नाचा के हो नहीं सके। एक जमाना रेस जब छत्तीसगढ़ी नाचा कोनो गांव में होए तो तीर तखार के गांव खाली हो जात रही। वो जमाना में मनोरंजन के अतेक साधन घलो नहीं रहीस। मदारी के मजमा ला देखे बर अतका भीड़ जुट जात रहीस। जतका आज हमार छत्तीसगढ़ी सिनेमा और रंगमंच के कोनो कार्यक्रम में कभी दिख जाए तो बहुत बड़े बात हो गए। हमार रंगमंच और सिनेमा के गुणवत्ता भी एक कारण हो सकत है। कहे जाते कि जौन जाति मन जतका अधिक नाचते गाते ओकर मन में जीवन के संघर्ष झेले के उतका क्षमता होते। लोग जीवन के अपन बहुत अकन कठिनाई घलोक होते। किस्म किस्म के परेशानी ग्राम जीवन में माते रहते। वही परेशानी से लोक कला के जन्म होते। छत्तीसगढ़ी के एक जन कवि कोदूराम दलित हो गए है, जो ग्राम जीवन के वही परेशानी के बहुत सुंदर चित्रण अपन कविता में करे है। ओखर कविता ले जौन दृश्य बनी ओमा हास्य के साथ वेदना भी देखे जा सकते। बिछलहा भुइया के रेंगई ला पूछो झन, कोनो मन बिछलते कोनो मन गिरते। मौसम बहलिस नवा जुन्ना पानी पी के, जोड़ सर्दी के मारे कोनो मन मरते। कोनो माछी मारते कोनो मन खेदारते, तो कोनो धुखी धर्रा के नावे सुन डरते। कोनो मन मने मन में ये गुंथे कि ऐसो के पानी हा देखो काय करते। यही कविता ला कोनो नाचा के कलाकार मंच में सहज हास्य बना के प्रस्तुत कर दी तो हो गए ना गम्मत, कामिक नकल। लोक जीवन में दुख के कोनो अंत नहीं है और हास्य भी वही दुख से उपजत रही थे। हास्य के यही सूझ और समझ हमार लोक कलाकार मन ला नवा ऊर्जा देवत रही थे। कोनो भी दुख ला नजदीक ला देखबे तो वो दुख आए और दूरिया ले देखबे तो वो हास्य हो जाते। जैसे केला के छिलका में फिसल के गिरने वाला कोनो आदमी ला दूरिया ले देखबे तो हास्य की स्थिति आए। लेकिन यही दृश्य ला जब नजदीक ले देखे जाई तो वो गिरने वाले के चोट और पीड़ा भी नजर आई और गिरने वाले के पीड़ा ला देख के हमारे मन में करुणा और दया उपज जाई। बस अतके जंतर आए दुख दर्द और हास्य में एला हमार लोक कलाकार मन बहुत अच्छे से चीन डारे है। यही कारण है कि दुख दर्द पीड़ा समस्या सब में हमारे लोक कलाकार मन अपन दर्शक बार हास्य के स्थिति खोज के निकाल लेते। छत्तीसगढ़ी नाचा और शहरी नाट्य परंपरा में एक ठिन और फर्क आए। नाचा के लिखित आलेख
नहीं होए, वो लिखित आलेख के बंधन से पूरा तरह से मुक्त होते। नाचा में जौन कुछ मंच में होते वह लोक कलाकार मन के इम्प्रोवाइजेशन आए। लोक कलाकार मन आपसी गोट बात और स्वतंत्र अभिनय ला मिला जुला के एक अनूठा और सहज नाट्य के सृजन करते थे, जेकर रचनाकार, निर्देशक, गायक, वादक, अभिनेता, नचकार सभी कुछ वही मन होते। यही हमार लोक नाट्य विधा के सबले बड़े विशेषता है। संस्कृत नाटक के विदूषक ला छत्तीसगढ़ी नाचा में विदूषक के बजाय अंग्रेजी में प्रचलित शब्द जोकर के उच्चारण के अशुद्धता के साथ जोक्कड़ या जोकर स्वीकार करेंगे। संस्कृत नाटक में विदूषक नायक के संगवारी या सहायक भर होते, जबकि छत्तीसगढ़ी नाचा में जोकर से सारी सामाजिक समस्या, सुख दुख, रीति कुरीति के झगड़े, फसाद, हास्य की गुंजाइश में ढल ढल के दर्शक बीच पहुंचत रही थे। ऐसने नाट्य शास्त्र के नटीला छत्तीसगढ़ी में परी कहे जाते। परी शब्द फारसी के शब्द आए, पर यहां भरत मुनि के अवधारणा ले परिला समझे जा सकते। भरत मुनि ने 3 वृत्तियों काल, स्थान और क्रिया, टाइम, स्पेस और एक्शन को अपने नाट्य शास्त्र में लिया था, किंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें नाटक के लिए 24 अप्सराएं भी प्रदान कर दी थी। अप्सरा को फारसी में परी कहते हैं। पुराणों में अप्सराओं में परों का विवरण मिलता है, जो अपने परों के कारण परी कहलाती थी। परी और अप्सरा को सुंदरता का मापदंड मानकर नाचा की नायिका को परी नाम दे दिया गया होगा, ऐसा लगता है। यह भी हो सकता है कि पुराण के किस्सों कहानियों में सुने सुनाए परी शब्द से नाचा की नायिका को अद्वितीय सुंदरी दिखाने बताने के लिए परी कहा जाने लगा होगा। अब देखना, भरत मुनि ला ब्रह्मा जी हाथ 24 ठीन अप्सरा नाटक करे बर दे दिस, और हमला अप्सरा के अकाल हो जाते। हमला तो नाटक बार 1 ठीन अप्सरा बड़े मुश्किल से मिलते, और छत्तीसगढ़ी सिनेमा के तो और बुरा हाल है। वो बल्ला तो अप्सरा खोजे पर बंबई जाए पर पड़ते। खैर, जीवन के तमाम विसंगतियों और विद्रुपताओं को उजागर करने में छत्तीसगढ़ी नाचा पूर्णतः सक्षम रहा है। नाचा के कथानक में बाल विवाह की रोकथाम, विधवा विवाह पर व्यंग, छुआछूत उन्मूलन, बुढ़वा विवाह, देवर भाभी की नोकझोंक, सास ननद के झगड़े, बाल विवाह की समस्या, दहेज प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाने से लेकर नाचा के माध्यम से धार्मिक, सामाजिक आडंबरों, कुप्रथाओं और झूठी नैतिकता आदि पर गहरी चोट की जाती थी। स्वतंत्रता के बाद नाचा ने बड़ी तेजी से सांस्कृतिक और कलात्मक रूप अपनाया। जात पात, भेदभाव, सूदखोरी, दहेज, नारी उद्धार की दिशा में नाचा ने समाज में बहुत बड़ा योगदान दिया है। स्वतंत्रता के बाद नाचा में लगातार निखार आता चला गया। नाचा मंडलियों को सार्वजनिक रूप से सम्मान भी खूब मिलने लगा और प्रदर्शनों में नए नए प्रयोग भी होते चले गए। 6वें और 7वें दशक में नाचा ने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए। गीत, संगीत, नृत्य, कथा के अभिनय पक्ष पर एक से एक नाम उभर कर सामने आए हैं। उनमें से कुछ हैं मदन लाल, लालू राम, भुलवा राम, ठाकुर राम, फीदाबाई, मालाबाई, रामलाल, गोविंद राम, रामचरण जैसे अनेक और बहुत से नाम हैं। उन सब का उल्लेख तो यहाँ संभव नहीं है। ये सब कलाकार एक समय अपनी नाचा मंडली में उस समय स्टार हैसियत रखते थे। नाचा मंडलियों की प्रसिद्धि तथा नाचा कलाकारों का अभिनय कौशल छत्तीसगढ़ के गांव से निकलकर अब शहर और राज्य के बाहर भी आम चर्चा का विषय बन गया था। लोक धुनों पर नए गीत, संगीत में नए नए वाद्य यंत्रों का प्रयोग भी खूब होने लगा था। चिकारा से हारमोनियम, फिर बेंजो, फिर क्लारनेट जैसे वाद्य यंत्र नाचा में शामिल होते गए। कुशल संगीतकारों की सहभागिता तथा आकर्षक
प्रभावशाली कथोपकथन और कलाकारों के स्वाभाविक अभिनय ने नाचा में 4 चांद लगा दिए थे। 60 से 70 का दशक नाचा का चरमोत्कर्ष का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। इसी समय नाचा में सांस्कृतिक और कलात्मक बदलाव के साथ साथ फिल्म का प्रभाव भी दिखने लगा था, जो नाचा में इतनी तेजी से बढ़ता चला गया कि सन 70 के बाद नाचा का मूल स्वरूप ही विकृत होने लग गया था। नाचा के सभी पक्षों में फिल्मों का प्रभाव इतना ज्यादा हावी था कि नाचा हिंदी सिनेमा की भौड़ी नकल मात्र बन के रह गया था। यद्यपि यह कला समाज सुधार की अपनी मुख्य भूमिका में सफल रही थी। सन 72-73 में हबीब तनवीर ने रायपुर में छत्तीसगढ़ी नाचा पर प्रदेश की नाचा मंडलियों के साथ एक वर्कशॉप किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ी नाचा के लोकप्रिय 3 प्रदर्शनों छेरछेरा नकल, बुढ़वा नकल, देवार नकल को मिलाकर एक नाटकीय कथानक इस वर्कशॉप में तैयार करवाया था और उस नाटक का नाम रखा था गांव के नाम ससुराल और मोर नाम दामाद। नाटक का यह नाम बुढ़वा नकल के संवाद से ही निकला था। इस नाटक में छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति और लोक परंपरा के अंतर्गत विभिन्न अवसरों और त्योहारों में गाए जाने वाले छत्तीसगढ़ के लगभग 15 बारहमासी गीतों को शामिल किया गया था। छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति में रचा बसा यह नाटक ऐसा लोकप्रिय हुआ कि धीरे धीरे नाचा में एक बार फिर लोकगीत संगीत गूंजने लगा और चरणदास चोर की विश्व प्रसिद्धि मिलने के बाद तो छत्तीसगढ़ी नाचा में छत्तीसगढ़ी लोकगीतों की फरमाइशें निकलने लगी। लोग छत्तीसगढ़ी गानों की फरमाइशें करने लगे। नाचा के आरंभ की कोई निश्चित और लिखित प्रमाण तो मौजूद नहीं है, पर इस संबंध में हबीब साहब के नया थिएटर में काम करने वाले नाचा के पुराने लोक कलाकार बताया करते थे कि छत्तीसगढ़ी नाचा में पहले एक आध कलाकार ही काम करता था, फिर 2 हो गए और बाद में 3। उस समय चिकारा, तबला वगैरह से खड़े साज में छत्तीसगढ़ी नाचा हुआ करता था। शुरू में 2-3 आदमी ही रात भर नाचा कर लिया करते थे। ये प्रक्रिया करीब 100 साल तक चली होगी। धीरे धीरे इसमें बदलाव आता गया और खड़े साज के स्थान पर साजिंदे बैठकर बजाने लगे। नाचा में फिर कलाकारों की संख्या 4-5 होने लगी। फिर परी औरत की वेशभूषा लहंगा चोरी और दुपट्टा से बदलकर साड़ी हो गई। कहानी को प्रकट करने के लिए कलाकार बढ़े। नाचा को लोकप्रिय बनाने और आवश्यकता अनुसार नाचा में परिवर्तन करने के लिए रवेली ग्राम के दाऊ स्वर्गीय दुलार सिंह मदराजी को जाना जाता है। नाचा लगातार परिवर्तनों के दौर से गुजरता रहा है। कला संस्कृति में अवमूल्यन की हर दौर के लोगों ने चिंता की है, पर कला संस्कृति हमेशा नए जमाने के चाल चलन के साथ सफर करते हुए आगे बढ़ती रही और आज यहाँ तक पहुंची है कि अब फिर लोकमंच में अश्लील समझे जाने वाले भोजपुरी गीतों की फरमाइशें ज़्यादा निकलने लगी हैं। तो इसमें आज का कलाकार क्या करेगा? छत्तीसगढ़ के गांव में एक समय में नाचा सबसे लोकप्रिय मनोरंजन रहा है। बताया जाता है कि जब छत्तीसगढ़ी नाचा किसी गांव में होता था तो आसपास के गांव में लोग नाचा देखने चले जाते थे। तो ऐसे में सूने घरों में चोरी ना हो जाए, इसलिए गांव में पुलिस की गश्त लगाई जाती थी। छत्तीसगढ़ी नाचा का स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान होने के चिन्ह मिलते हैं। छत्तीसगढ़ी नाचा की लोकप्रियता के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन के संदेश जनता तक पहुंचाए जाते थे। इसलिए ही मुझे लगता है कि अंग्रेजों का उपहास उड़ाने के लिए संस्कृत नाटक का विदूषक छत्तीसगढ़ी नाचा में अंग्रेजी के जोक्कर का अपभ्रंश जोक्कर कर लिया गया होगा। पहले नाचा के वाद्य यंत्रों में प्रमुख वाद्य चिकारा था। हारमोनियम को नाचा में शामिल करने के साथ ही खड़े साज के नाचा में बड़ा बदलाव आया था। नाचा में तखत की बैठक का चलन और हारमोनियम लाने का श्रेय भी रवेली के दाऊ दुलार सिंह मदराजी को जाता है।
लोक जीवन में पगे लोगों का आनंद है नाचा, और नाचा की जो शैली है उसमें नाचा लफ्ज का मतलब है खेल या नकल। छत्तीसगढ़ की इस शैली में नाच गाना और कहानी भी होता है। आरंभिक दौर में खड़े साज में खड़े खड़े ही गोल घूमते घामते आमतौर पर कबीर का भजन नाचा में गाया जाता था। ठेठ छत्तीसगढ़ी में कुछ इस तरह से। रमकेरिया में राम बसे, जरी माँ सीता माई, बर पीपल और नीम हवे, हरिहर गंगा माई। करेला कुंदरी कुंदरू बारी माँ रखवारी करत है, बोईर माँ मया देवे शबरी माई, बैगा गुनिया भौरी देवय, खूंदे भूलन कही कही के जय जय कलकत्ता दाई। नाचा हो, पंडवानी हो या पंथी हो, छत्तीसगढ़ के जीवन में इनकी गहरी पैठ है। यह हमारी संस्कृति को स्वरूप देते हैं। छत्तीसगढ़ी लोक परंपरा में बहुत से महत्वपूर्ण तत्व हैं, मगर भाषा, भूषण, भोजन के साथ आत्मीयता सबसे प्रमुख तत्व है। किसी भी छत्तीसगढ़ी भाषी को आत्मीयता के मुकम्मल अस्मिता से जुड़ा हुआ हम पाते हैं। छत्तीसगढ़ी रंगमंच की बात करते हुए मंदराजी दाऊ, रामचंद्र देशमुख, महासिंह चंद्राकर जैसे बहुत से नाम हैं जिन्हें बिसराया नहीं जा सकता। हबीब तनवीर ने छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों के साथ देश विदेश में छत्तीसगढ़ी भाषा को जरूर पहुंचाया है, पर हबीब तनवीर का रंगमंच लोक शैली का नहीं था। उनकी नाट्य शैली आधुनिक थी। वे लोकगीत, संगीत और लोक कलाकारों के जरिए आधुनिक रंग युक्तियों से रंग कर्म करते रहे। यह हबीब साहब ने एक साक्षात्कार में स्वयं कहा था, किसी भी क्षेत्र या किसी भी देश की समूची कला के लोक साहित्य के संग्रह को अतीत से लेकर आज तक पर परखा जाए तो हमें ज्ञात होगा कि हर कला में लोक कला माध्यम जन जन की चिंताओं को अभिव्यक्त करने में पूरी तरह समर्थ रहे हैं। समय के अनुसार समस्याएं बदलती रहती हैं। आज छत्तीसगढ़ी नाचा की जगह छत्तीसगढ़ी लोक रंगमंच में मीना बाजार की तरह रिकॉर्ड डांस, छत्तीसगढ़ी गाने में समूह नृत्य, छत्तीसगढ़ी गायक गायिकाओं की प्रसिद्धि पा चुके गीतों और नाचा के गम्मत की तर्ज पर स्टैंडिंग कॉमेडी का चलन बढ़ गया है। इसे नए जमाने के लोग पसंद भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ख्याति अर्जित कर चुके गायक गायिका और कलाकारों के लोक रंग या लोक कला मंचों के या व्यक्तिगत नाम से सबके अपने अपने ग्रुप हैं। कुछ एक ग्रुप संगीत के कार्यक्रम के साथ छत्तीसगढ़ी पृष्ठभूमि के नाटक तैयार करके भी प्रस्तुत करते हैं। यह समय के साथ नाचा का बदला हुआ स्वरूप है। नाचा के आरंभिक दौर से जनरंजन के साथ लोक शिक्षण हमारी लोक संस्कृति की विशेषता रही है। हमारी सांस्कृतिक चेतना के विकास में रंगमंच की भूमिका अभी भी प्रभावी है, पर राजनीतिक दलों के पास स्पष्ट सांस्कृतिक दृष्टि नहीं होने के कारण विकास को लेकर एक दूसरे किस्म की भ्रांति, गलत किस्म की समझ लोगों में पैदा हो रही है, जिससे आने वाले समय में और मुश्किलें पैदा होंगी। रंगमंच के हजार वर्षों के इतिहास में मुख्य धारा के दो रूप हमारे सामने हैं। पहला लोक धर्मी, दूसरा नाट्य धर्मी। लोक धर्मी का अर्थ है दैनिक जीवन से जुड़ा नितांत सहज और सरल व्यवहार जो लोक में व्याप्त है, ऐसी शैली। नाट्य धर्मी अर्थात औपचारिक, रूढ़ और निरंतर अभ्यास से अर्जित मुद्राओं के भीतर से उभरने वाली नाट्य शैली दोनों बेहद मूल्यवान हैं। लोक हो या शास्त्र, इसकी सारी शक्ति संस्कृति में निहित है। हमारी संस्कृति इतनी विराट और फैली हुई है कि इसे संरक्षित करने का दम हम नहीं भर सकते, लेकिन आज के व्यावसायिक युग में कला का इंजन कला की पटरी छोड़ अश्लीलता के ट्रैक में कहीं घुसकर भटक गया है। उसे पटरी में लाने का प्रयास हम सभी संस्कृति कर्मियों को हमेशा करते रहना होगा। यह स्थिति हर एक दौर में आती है, इससे घबराने की जरूरत नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। मैं जय जोहार संस्था के सभी सदस्यों और
आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने विचार रखने का यहाँ अवसर दिया, खासकर विनोद डोंगरे का, जिसने विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता जिसको हम आजकल मंचन करते हैं, अभी 13 मई को हम उसका मंचन एक कहानी के साथ, कैमरे की आंखों एक कहानी है, और वो भी यहाँ के सरगुजा ज़िले के जो आदिवासी हैं कोरिया, उसके भूख से मरने के, उसके परिवार के लोग जो मर गए हैं, उस पर एक कहानी है। उसको हम अभी इंदौर में 13 मई को मंचन करने जा रहे हैं। मैंने विनोद डोंगरे को रिक्वेस्ट किया था कि हमारी एक रिहर्सल यहाँ रख दें कि जो है आप लोग भी देखें, जो विनोद जी ने जो कविता लिखी है, विनोद कुमार शुक्ल ने, वो यहाँ के पलायन करके बाहर जाने वाले जो यहाँ के मजदूर हैं उनकी पीड़ा को लेकर लिखा है। यहाँ जब राज्य बना, बहुत सा विकास हो रहा है, बहुत सी चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन मजदूरों का जीवन उस तरह से बदलता नहीं दिखता है। ये उस कविता में आप लोगों को दिखाई देगा, जो 4 बजे यहाँ होगा। इसमें हम बहुत से चीज़ों का और इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये वैसा मंच नहीं था, छोटा सा मंच था, इसमें लाइट वाइट उतना नहीं लगाया जा सकता, तो हम इसको छोटे रूप में करेंगे। और 4 बजे आप देखिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। आप सब ने मेरी बात इतनी धैर्य से सुनी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, सबका आभार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत दीजिए कहो, हमार छत्तीसगढ़ी फिल्म, हमार छत्तीसगढ़ी संस्कृति पर सब करा थे। हमार जागेश्वर प्रसाद जी बैठे हवे, ये जम्मू छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी के सब बेटा हरे लड़का हरे, एमन छत्तीसगढ़ी व लड़ा थे। और छत्तीसगढ़ी भाषा के उत्थान में लोक कला के बड़जबर स्थान हवे। और लोक कला के क्षेत्र में चाहे मंच के माध्यम से हो, चाहे फिल्म के माध्यम से हो, एक चिन्हारी बनावत थे चंद्रशेखर चकोर जी हमारे बीच बैठे हवे। ओमल्ला बलावत में यही कही हूँ कि कला संस्कृति जिहाँ रहते, कन कनमा संगीत बसथे, पंथी कर्मा सुआ ददरिया, देखैया सुनैया के मल्ल मोथे, हमर छत्तीसगढ़ संगवारी दया मया के खदान है, गांव गांव खेती बाड़ी तरिया नदिया, जगह जगह तीर्थ स्थान है, जगह जगह तीर्थ स्थान है। मैं चंद्रशेखर चकोर जिला छत्तीसगढ़ी भाषा के उत्थान में लोक कला के स्थान ये बारे में बोले बर सादर आमंत्रित करत हूँ। चंद्रशेखर चकोर जी। वैसे तो मैं फिल्म लाइन ले जुड़े हाँ, और बहुत दिल इच्छा रही कि मैं फिल्म में डबल रोल कराऊं करके, लेकिन यहाँ अवसर मिल गया वाला। विनोद डोंगरे जी मन बुला रही से सम्मान विषय लेके, और चंपेश्वर गोस्वामी जी है वक्ता बना दी मला, तो डबल रोल करे के सुख पाले में है। आज के कार्यक्रम जय जोहार के कार्यक्रम हमार माटी हमार अवार्ड एक दिवसीय कार्यशाला, बहुत दिन बाद ऐसे अवसर आवत है, आया है अवसर कि छत्तीसगढ़ी भाषा ला लेके चिंता करे जाते हैं। अभी कुछ समय पहले छत्तीसगढ़ में एक दुखद स्थिति यही से, जब हमारे बीच छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य समिति के अध्यक्ष सुशील यदू जी यहाँ ले गुजर गए, जिन लंबा समय ले छत्तीसगढ़ी भाषा ले लेके ऐसा टाइप के बड़े आयोजन करत रही से, जगह आयोजन में पूरा छत्तीसगढ़ के कवि लेखक मन जुड़ियावत रही हैं। और आज ये जय जोहार संस्था द्वारा ये कार्यक्रम करे गए है, सराहनीय कार्यक्रम है। छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास ले लेके ऐसे आयोजन देखे में बड़ा अच्छा लगता है, गदगद लगते। आज के कार्यक्रम के हमारे बीच में उपस्थित है मंच में अतिथिगण आदरणीय जागेश्वर दादाजी, जो 1965 ले छत्तीसगढ़ी सेवक पेपर निकाल के छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास करत है, वो आजो जारी है। हमारे बीच में उपस्थित है भाषा के संसोही आदरणीय डॉक्टर व्यास नारायण दुबे जी,
छत्तीसगढ़ी के बहुत अच्छा गायककार आदरणीय कुलेश्वर ताम्रकर जी, जेकर गाना ला और आवाज ला सुनने के बाद खुद में छत्तीसगढ़ी को उठाए की इच्छा हो जाते, गुनगुनाए की इच्छा हो जाते। हमारे बीच उपस्थित है रंगकर्मी आदरणीय श्री योग मिश्रा जी, के शर्मा जी। समय हमेशा परिवर्तन होते है। आज समय है पढ़े के, हमारे पास बहुत किताब उपलब्ध है, स्कूल है, कॉलेज है, और ये शिक्षा के माध्यम से जो भी भाषा है, कोनो भी राज्य के भाषा हो चाहे छत्तीसगढ़ी हो, वो प्रभावित तो हो है। लेकिन एक समय ऐसे रही से जब शिक्षा के माध्यम नहीं रही से, तो वो समय छत्तीसगढ़ी भाषा के संरक्षण करैया या संवाहक अगर कोई चीज रही से तो रही से लोक कला। लोक कला में किस्म किस्म के जो गीत रही से वह तो हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा के शब्द मन है एकत्रित होत रही है, उच्चारण में आवत रही से बार बार सुने का अवसर मिला है। अगर हम देखन तो दाऊ रामचंद्र देशमुख द्वारा जो स्थापित हुई से चंदैनी गोंदा छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच, मूल रूप से लोक कला के जो दर्शन वो कार्यक्रम में हुई से, और वो कार्यक्रम में जो क्रांति छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति आए है, वो कर हम तो सिर्फ सुने हन और प्रत्यक्ष दर्शी तो मंच में बैठे हैं जन बताही कि छत्तीसगढ़ी भाषा ला कैसे वो प्रोत्साहित करीस, और छत्तीसगढ़ी बोलैया और छत्तीसगढ़िया मनखे मन के बीच में वो स्वाभिमान ला बढ़ाइस कि हर आदमी लड़का हो चाहे सियान वो छत्तीसगढ़ी बोले बर स्वाभिमान अनुभव करी। अभी भी हम देखते कि कई ऐसे जो मुहावरा है, हाना है, वो लोक कला के माध्यम से ही एक स्थान ले दूसरे स्थान में प्रचारित होत रही से। जैसे अभी हमारे बीच में एक वक्ता बताइस नाचा के ऊपर जैसे जनौला होते हैं, वो जनौला एक नाचा मंडली के अलग अलग जगह कार्यक्रम दे ले वो प्रचारित हुई। आज हम जो जनौला है, चुटकुला है, राजनांदगांव में अगर कोई रचा थे तो हमारे तक कहाँ से पहुंचा थे? लोक कला के माध्यम से पहुंचा थे। और लोक कला एक ऐसे माध्यम है जिन छत्तीसगढ़ी भाषा ला संरक्षित तो करे है, साथ में उकर माध्यम से आत्मसम्मान बढ़ा है। और वर्तमान समय में तो छत्तीसगढ़ी जो फिल्म है वो छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रचार प्रसार में सबसे बड़े माध्यम के रूप में उभर के आए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा में जहाँ हिंदी या अंग्रेजी के बाद जो करी हमारे पूर्व वक्ता है, मैं समझता हूँ कि वो भी जरूरी है कि हिंदी हमारे देश के राष्ट्रीय भाषा है और अंग्रेजी विश्व भाषा है, और तीनों के बगैर हमार न भाषा विकास कर सके न अपन लोक कला के महत्व हम समझ पान। आज भी अपन दिवाली के समय सुबह गीत जब सुनथन तो सिर्फ हम गीत के रूप में सुन लेथन, ऐसे बात नहीं है। उकर माध्यम से हम भाषा के गहराई तक पहुँचता जिसमें एक एक शब्द के भाव छुपे रही थे, महत्व छुपे रही थे। गौरी गौरा के बात है, चाहे राउत में जब राउत नाचा करते हुए किस्म किस्म के जब काचन के समय दोहा पारते तो वहाँ हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा के महत्व दिखते और हमरा समझ आते कि हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा कतका महत्वपूर्ण है और कतका बृहत है। एक शब्द है जन मैं इसे बहुत समय 2007 से छत्तीसगढ़ी भाषा में चौमासा पत्रिका प्रकाशन करता हूँ, बरछा बारी। यहाँ के लगभग बहुत जन कवि लेखक मन के रचना है, लेकिन एक शब्द है विनोधा। अभी तक ककरो रचना में वो शब्द के उच्चारण लिखे नहीं गए हैं, उपयोग नहीं करे गए हैं। लेकिन ये विनोधा शब्द अपन लोक कला में जब चलते गाना, कहीं कहीं पारंपरिक गीत जब चलते वहाँ सुनेल मिल जाते। तो ये तरह से जो छत्तीसगढ़ी के जो किस्म के शब्द है जिन्हें लुप्त होते, आज हमारे हिंदी के प्रभाव के कारण, हमारे शिक्षा के प्रभाव के कारण हम जो हिंदी शब्द का उपयोग जो करत हैं लोक जीवन में, आज मोर यहाँ पहाटनी जब काम करे लाते हो कोई दुखी थे, कोई परेशानी थे तो वो कुछ नहीं बोलत के बोलते मैं टेंशन में हूँ।
मतलब वो अपन मूल जो व्यक्त करे के जो शब्द है, भाव वाला भूल गए, वो सीधा अंग्रेजी में आ गए, आदमी बहुत टेंशन में हो। लेकिन ऐसे जो विनोदा शब्द है आज हमला लोक कला के क्षेत्र में प्रयोग में मिल जाते हैं। विनोदा के मतलब होते हैं कि अपन पुराना जो माटी के जो घर ही से आजकल तो पक्की मकान है, तो जैसे अपन घर में प्रवेश करथन तो कुछ जगह रहते हैं जहाँ जूता चप्पल रखे जाते हैं, किसान मन नांगर लमढ़ा देते या कोई बोरी वोरी लमढ़ा देते, वो बिना ओधा के जगह वो लोग बिनौधा कहे जाते। लेकिन हमला आश्चर्य होते कि हमला लगभग 10-12 साल में अभी तक कोनो लेखक कवि के रचना में शब्द नहीं मिली से, और मैं समझता हूँ कि ऐसे ढंग से ये शब्द लुप्त हो जी। लेकिन जो लोक कला है ओकर माध्यम से हम ऐसा जो शब्द है जो लुप्त होते वो हमरा सुने मिलते और हमारे दिमाग में एक बार ताज़ा हो जाते। और आज मैं अतके बोलना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ी भाषा के संरक्षण, संवहन और उन्नयन में लोक कला के महत्व हजारों साल ले रहे हैं, आज है और हमेशा रही। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर चकोर जी। आप मन जिन उदिम बर आए रहे हो वो अभी हो ही नहीं है, लेकिन आप मन जिसे बोले डबल रोल, तो बिल्कुल डबल रोल के आप मन जैसे डबल रोल होते वैसने आप मन बर हमन डबल प्रतीक चिन्ह घलो रखे हावन, तो आप मन हमें सादर आमंत्रित करत हूँ। आप मन हमार जय जोहार टीम के संतोष पयासी जी के हाथ ले प्रतीक चिन्ह ग्रहण करो। चंद्रशेखर चकोर जी सादर आमंत्रित हो। आप नहीं है क्या? है? नहीं है? है नहीं है? हाँ, मैं विनोद डोंगरे जी ले निवेदन करत हूँ, ओमन चकोर जी ला प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। जोरदार ताली से अभिनंदन। हमारे बीच सम्माननीय अशोक बजाज जी, हमार छत्तीसगढ़ के जतक रेडियो श्रोता संघ है ओकर संरक्षक भी हरे, और वही विषय में बोले बर घलो हमन सरला बुलाए हन। ओकर ले पहले मैं आप मन के सम्मान खातिर विजय मिश्रा जी ला आमंत्रित करत हूँ। आप मन ला बुके दे के आप मन के सम्मान करे। विजय मिश्रा जी। ज्ञान ले विज्ञान ले, संगीत का मान ले, भाखा भाव और मया है, छत्तीसगढ़ी के ज्ञान ले, छत्तीसगढ़ी के ज्ञान ले। आज हमन छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी के सुघर बात करे बर, छत्तीसगढ़ के उत्थान बर, छत्तीसगढ़ी के उत्थान बर गोड़ बात करे बर, चिंता करे बर हम उपस्थित हन। जोरदार ताली ले सम्माननीय बजाज जी के अभिनंदन करो। और एकरे संग मैं बजाज जी ला जब भी बुलाता हूँ मैं ये बोलता हूँ कि मीडियम वेव 305.81 मीटर पर यह आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है, और आकाशवाणी के रायपुर केंद्र में रेडियो में छत्तीसगढ़ी आज जिन संस्कृति विभाग के सभागार में है, तो मतलब मैं सीधा प्रसारण बर रेडियो में छत्तीसगढ़ी विषय में बोले बर आमंत्रित करत हूँ। आओ सर। सब जन ला जय जोहार। हमार मंचासीन सभी हमार सब अग्रजमन, आयोजकगण, उपस्थित सब भाई बहनी मन, आज बहुत अच्छा अवसर है कि हमार बोली भाखा के विषय में कहाँ कहाँ हम दखल रखे हैं एकर बारे में चर्चा परिचर्चा यहाँ हुआ थे। और जहाँ तक आकाशवाणी के सवाल है, तो वैसे तो आकाशवाणी से ज़्यादा पुराना इतिहास छत्तीसगढ़ बोली के है। अब तो भाषा के रूप ले ले है, और ये लगभग पूरा छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ बोली के भाषा के चलन है। कुछ क्षेत्र ला अपवाद स्वरूप अगर हम छोड़ दें, जो बहुत सुदूर अंचल है, आदिवासी अंचल है, तो हर जगह आसानी से हम छत्तीसगढ़ी में अपन बात ला बता सकते हैं। पूरा छत्तीसगढ़ के लिए ये हमार संपर्क भाषा है। आकाशवाणी
कोई जमाना में संचार के बहुत बड़े माध्यम रही से। जब टेलीविजन नहीं रही से, जब मोबाइल नहीं रही से, मोबाइल ऐप नहीं रही से, इंटरनेट नहीं रही से, एक रेडियो बहुत बड़े माध्यम रही से। कोनो शहर में आकाशवाणी केंद्र खुल जाना मतलब वो शहर के लिए बहुत बड़ी बात है, वो महानगर के श्रेणी जैसे माने जाए। तो रायपुर में भोपाल और इंदौर के बाद पुराना मध्य प्रदेश में तीसरा आकाशवाणी केंद्र रायपुर में खुलिस और एक शुभारंभ 2 अक्टूबर 1963 के हुए। और 1963 में वो रावा भाठा में जहाँ भी बंजारी मंदिर है वो मेरे आसपास कोई जगह एक केंद्र ही से। अब आप बल्ला आप में से बहुत जल्द जानकारी नहीं होगी कि आकाशवाणी रायपुर के पहला अनाउंसर, पहला उद्घोषक रही से डॉक्टर विमल पाठक जी। और डॉक्टर विमल पाठक जी के संस्मरण में हम पढ़थन कि रावा भाठा से ओला यह पुराना रायपुर आना रहा है तो कतका मुश्किल रहा है। आकाशवाणी तरफ से व्यवस्था रही से कि जय स्तंभ चौक से उमल्ला ले जाए लाए, लेकिन कभी कभी नहीं मिले तो 4-5 किलोमीटर पैदल भी आयल पड़े। तो वो रहा है। उकर साथ हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही लोकप्रिय अनाउंसर जिला हम छत्तीसगढ़ के अमीन सयानी मान सकथन ऐसन हमार जो उद्घोषक है जेकर बहुत जन आप मन सब नाम जानता हो, केसरी प्रसाद वाजपेयी, जिला हम सब बरसाती भैया के नाम से जानता। बरसाती भैया जब चौपाल शुरू करी छत्तीसगढ़ी में तो पूरा गांव के गांव, उस समय तो रेडियो कोई गांव में या मोहल्ला में एक आध घर में कोई रहा है तो पूरा गांव या मोहल्ला का आदमी एक जगह इकट्ठा सुने कि चौपाल कार्यक्रम है। और जैसे ही चौपाल कार्यक्रम शुरू हुए तो बरसाती भैया आए और उस चौपाल के सब्बो श्रोता बंधु मल्ला बरसाती भैया के राम राम, ये शब्द आपन के जहन में कहीं ना कहीं लिखाया हुई, स्मरण हुई। तो ये बहुत पुराना प्रसंग है। और वो जो बरसाती भैया जो छत्तीसगढ़ी बोले वो हमारे छत्तीसगढ़ के सामान्य बोलिए बोली तो कहीं कहीं बदल जाते, थोड़ा सा अगर बिलासपुर जान तो थोड़ा बदल जाते, और सरगुजा तरफ जान तो थोड़ा वो बदल जाते, इधर देवभोग तरफ जान तो और थोड़ा सा बदल जाते। लेकिन जो बरसाती भैया बोले छत्तीसगढ़ी वो एक छत्तीसगढ़ के मॉडल बोली के रूप में बोला हम मान सकते हैं। और वो बोली पूरा छत्तीसगढ़ में प्रसारित हुए। अब तो 6 केंद्र हो गए, एक रायपुर में, बिलासपुर में, अंबिकापुर में, बस्तर में, रायगढ़ में, और अभी अभी एक नया केंद्र खुले सरायपाली में। हालांकि पूरा अपन तरफ से विकसित नहीं हुआ सरायपाली केंद्र, सारा कार्यक्रम रायपुर के लिए रिले करते, लेकिन नया केंद्र के रूप में बहुत अच्छा स्टूडियो वहाँ निर्माण हो है। छत्तीसगढ़ के बोली ला प्रचारित करे बर, पल्लवित करे बर आकाशवाणी के बहुत बड़े योगदान है। विशेषकर छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद पहली तो छत्तीसगढ़ के समाचार भी नहीं आते रहे। पहली बार 2008 में तो छत्तीसगढ़ के समाचार शुरू हुए, अपना समाचार नहीं। पहले इंदौर से प्रादेशिक समाचार प्रसारित होते रहे, तिवारी जी याद हुई, संजय तिवारी जी है ना। तो बाद में 2008 में छत्तीसगढ़ के समाचार शुरू हुए, लेकिन हिंदी भाषा होते रहे। बाद में फिर 11 दिसंबर 2008 के छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा में समाचार प्रसारित होना शुरू हुआ है। ये हमारे लिए बहुत गौरव के पल रही से
कि यहाँ के कैजुअल अनाउंसर के माध्यम से छत्तीसगढ़ी समाचार के वाचन जब होते तो बहुत अच्छा लगता। अभी तो छत्तीसगढ़ी की भी भ्रंश ना सुनता मन, जब ये मोबाइल में जब कोई नंबर डायल करता है वो गलत नंबर हो जाते, तो आप मन जो नंबर ला डायल करो ऐसे का भाषा बोलते, वो छत्तीसगढ़ी है कि अंग्रेजी है हिंदी है कुछ समझ नहीं आए, ऐसे भाषा बोलते। लेकिन आकाशवाणी में आप लोग प्योर छत्तीसगढ़ी भाषा जाने के सुने के अवसर मिलते हैं। छत्तीसगढ़ के बहुत अकल कार्यक्रम ऐसे हैं जो बहुत लोकप्रिय है, जो मन आज भी नियमित रेडियो सुनते हैं। प्रकाश थोड़ा सा चहलकदमी करा तो सुनते हैं, लेकिन जो मन नियमित रेडियो सुनते हैं वो मतलब मालूम है कि सुर श्रृंगार कार्यक्रम तो हमारे छत्तीसगढ़ के बिना का गीत माला माने जाते। श्रोता मन बहुत चाव से सुनते सुर श्रृंगार और छत्तीसगढ़ी गीत के जो बहुत ही चयनित तो बहुत लोकप्रिय सामयिक गीत के हमें सब सप्ताह सुने आप लोग मिल सकते। अगर हम आकाशवाणी जुड़न तो ये समझो कि हम आकाशवाणी से नहीं जुड़ा था, हम अपन संस्कृति से जुड़ा था, हम अपन भाषा से जुड़ा था। ये बात के आप ला एहसास हुई। ऐसे छत्तीसगढ़ी में आप मन के गीत कार्यक्रम आते, श्रोतावन फरमाइश भेजते। आजकल तो मोबाइल से SMS के माध्यम से फरमाइश भेजते, फोन इन फरमाइश। तो फोन करो, SMS भेजो और तुरंत आप फोन करो, 1 मिनट में आपके फरमाइशी गाना आपके नाम के साथ प्रसारित हो जाते। एक कार्यक्रम से आप लोग जुड़े से ये फायदा है। माटी के मीत, माटी के गीत, माटी के स्वर, जैसे अलग अलग आकाशवाणी केंद्र में अलग अलग नाम से हमारे छत्तीसगढ़ी कल्चर से जुड़े हुए जो लोकगीत है उनका प्रसारण आकाशवाणी के माध्यम से लगातार हुआ थे। महिला मन के लिए सप्ताह में 1 दिन घर आंगन कार्यक्रम, घर आंगन कार्यक्रम महिला मन के बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है। और ये में घर के गोट कटाई बुनाई सिलाई, और आजकल गर्मी के दिन है तो कैसे हमला आम के पन्ना बनाना है, कैसे हमला सुरक्षित रखना है, के दिन तक रखना है, कतका देर तक करना है, कतका यूज करना, सब अपन भाषा बोली में महिला मन ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझाते घर आंगन कार्यक्रम में। एक अलावा हम अगर छत्तीसगढ़ी में कोई चिट्ठी भेजबो ओकर जवाब भी हम चिट्ठी पत्री कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी में ही जवाब मिलते। और सबसे बड़ी बात अभी जो हमला 2 बात के उल्लेख करना बोला ये कार्यक्रम में बहुत जरूरी है, काबर समय ज़्यादा हुआ थे। एक तो ये कि पहली बार आकाशवाणी रायपुर कोनो विधानसभा के सीधा प्रसारण सुनाई तो आकाशवाणी रायपुर है। और आप लोग मालूम है कि 4 नवंबर 2004 से जो शीतकालीन सत्र चली 2004 में उसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी रायपुर से हो, एक बहुत बड़े उपलब्धि है। और पूरा देश के पहला आकाशवाणी केंद्र रायपुर है जो एक सीधा प्रसारण करी। दूसरा चीज मैं आप लोग बता देना चाहता हूं कि हर महीने जो हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम आते मन की बात, ये 11 बजे से 11:30 बजे तक आता। और ठीक 11:30 बजे हमारे आकाशवाणी रायपुर में एक ऐसे उद्घोषक है जो तुरंत वो ट्रांसलेट करते और 11:30 बजे फिर वो छत्तीसगढ़ी में बोल के सुनाता। तुरंत मत 1 मिनट का देरी करे बिना शब्द सा जो प्रधानमंत्री बोलते हिंदी में 11 से 11:30 तक और 11:30 से 12 बजे तक हमारे रायपुर के अनाउंसर ओला छत्तीसगढ़ी में सुनाते। उकर फिर दोबारा रिपीट होते हो कार्यक्रम रात के 8 बजे हुई दिन। तो एला सब आदमी आराम से अपन भाषा में समझ सकते। तो आकाशवाणी में छत्तीसगढ़ के पूरा समावेश है, छत्तीसगढ़ी भाषा के समावेश है। बल्कि ये कहन कि छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ी भाषा के स्वरूप अगर कहीं दिखाई देते तो हमारे आकाशवाणी में दिखाई देते। पहले कतेक वो प्रसिद्ध रहा है बांस गीत,
बांस गीत ला सुने के आनंद ही अपन एक अलग रहा है। सुबह नृत्य के बाद अभी चलत रही से, और सीजनल गाना रेडियो के माध्यम से हर मौका में, हर तीज त्योहार के अवसर में, बरसात में चाहे बतर आगे तो नांगर ढीले के हो गए बेरा जवारा मोरो नगहरी आवत हुई हो। तो ऐसे जो गीत है ये आदमी ला दिल तक छूते, ये दिल तक छूने वाला जो हमारा लोकगीत है, हमारा लोक कला है, हमारा लोक संगीत है, एकर प्रतिबिंब आकाशवाणी में दिखाई देते। तो आज छत्तीसगढ़ी भाषा ला पल्लवित करे में आकाशवाणी के ये बहुत बड़े योगदान है। जतका मोर पास जानकारी है आपके सामने में प्रस्तुत करे हो, और कोई चूक हुई क्षमा चाहते हुए आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सर धन्यवाद। सम्मानीय सर, आप मतलब प्रतीक चिन्ह खातिर मैं जय जोहार टीम के प्रबंध निदेशक श्री ओम प्रकाश चंद्राकर जी ला आमंत्रित करत हूँ। आप मन सम्मानीय अशोक बजाज जी ला प्रतीक चिन्ह दे के सम्मानित करो। रेडियो में छत्तीसगढ़ी बहुत बढ़िया वक्तव्य है, और रेडियो के हर कार्यक्रम में अशोक बजाज सर जाते, चाहे श्रोता मन के कार्यक्रम रहा है, वो हर कार्यक्रम सुनते। आप मन इकर वक्तव्य ले आप मन समझ गए हो। माया के चिन्हारी छत्तीसगढ़, सबके महतारी छत्तीसगढ़, जिंदगी के निस्तारी छत्तीसगढ़, मनमोहक मनहारी छत्तीसगढ़, परब के फुलवारी छत्तीसगढ़, सुघ्घर खेती बारी छत्तीसगढ़, आनंद है उछाह है माया है देखो, अघवावत ओरी पारी छत्तीसगढ़। अभी हमन छत्तीसगढ़ी भाषा और पत्रकारिता के बारे में वक्तव्य सुनबोन। श्री जागेश्वर प्रसाद जी ये बारे में वक्तव्य दी। अब आप मतलब बतावत खुशी हुआ थे कि 4 ले 4:30 के बीच एकल अभिनय साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल जी के कविताओं पर आधारित अभिनव छत्तीसगढ़ द्वारा नाटक की प्रस्तुति हुई, और ये कविता छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी ऊपर केंद्रित है, जेकर शीर्षक है रायपुर बिलासपुर संभाग है। अभिनय संजीव मुखर्जी, निर्देशन योग मिश्र जी के। तो अब मैं आगू कार्यक्रम ला बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ी भाषा और पत्रकारिता ये विषय में वक्तव्य खातिर श्री जागेश्वर प्रसाद जी ला मैं सादर आमंत्रित करत हूँ। और अभी हमारे ये कार्यक्रम में श्री शिवदयाल जैन जी, सतीश जैन के पिताजी, श्रीमती चंद्रकला पांडे जी, स्वर्गीय विजय पांडे की पत्नी, फिल्म घरद्वार, आप मन हमारे कार्यक्रम में पधारे हो। आप मन के हृदय ले स्वागत है, अभिनंदन है। हमार छत्तीसगढ़, हमार माटी हमार सम्मान होना चाहिए। सीधा सीधा बहुत कुछ प्रयोग में हो है, नहीं होना चाहिए भविष्य में। .com आए जोहार जय जोहार .com के संगवारी मन ला निवेदन करत हूँ, भाषा के प्रयोग करें तो मैंने सोच समझ के करें, धीरे धीरे सुधारें। दोनों में जरा लिखा है हूँ कोई बात नहीं, पर वो मांजा धोवत आगे रखना चाहिए, ये निवेदन। मोला विषय दे हैं कि छत्तीसगढ़ी के पत्रकारिता ऊपर मैं एक बात बोल देना चाहता हूँ, फिर पूरा रपट ला आप मन के सामने रखी हूँ कि कौन कौन पत्रिका कौन कौन सन में काकर द्वारा निकालेगी, तो कतका दिन चलिस, का ओकर योगदान है भाषा साहित्य के विकास में। पहली भी जतेक बड़े बड़े मूर्धन्य साहित्यकार रहे भारतवर्ष के, तो उन्हें मन अलग अलग पत्र पत्रिका के संपादक होइन। ये बात गठियाए के लायक है, जो अच्छा साहित्यकार रहे तो उन्हें मन अच्छा पत्रकार भी रहीन। ये कहे जाए
कि साहित्यकार और पत्रकार, पत्रकार और साहित्यकार दोनों अभिन्न रहने, एक दूसरे के पर्याय रही। ये बात 16 आना हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा के पत्रकारिता ऊपर भी उतरते कि छत्तीसगढ़ के जिन हमन महात्मा गांधी के थन, छत्तीसगढ़ी साहित्य के पुरोधा के थन, वो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी छत्तीसगढ़ी पत्रकारिता के जन्मदाता हैं। कई जन खोजी आदमी मन जानत हुई, बाकी नवाड़ी आदमी मन नहीं जानत हुई। जब पंडित सुंदरलाल शर्मा जी जेल यात्रा में गिन 1920 में स्वराजी आंदोलन में, तब जेल में ही कृष्ण जन्म स्थान समाचार हाथ से लिखे हुए अखबार निकालिन, 6-7 अंक निकालिन। उनमें सबले बड़े मज़ेदार बात रहा है, एक तरफ सुराजी वीरमन की, दूसरी तरफ अंग्रेज के अत्याचार के, और पुरौनी में छत्तीसगढ़ी के और खास बात रहा है। वही दौरान यह बात सुने में आते कि उन दुलरुआ नमक घलक एक थन पत्रिका निकालीन। अभी छत्तीसगढ़ी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा निकालेगी से पत्रिका मन, एक बार मौला यूनिवर्सिटी में जब डॉक्टर चितरंजन कर और सुधीर शर्मा मन निकालीन पंडित सुंदरलाल शर्मा ऊपर किताब, तो मोला यही टॉपिक दे रही है, तो मैं लिखे हूँ। मोला ऐसे विषय दे है जैसे बोलते हैं कि डूमर के फूल ला देखा नहीं, कब रात के फूल थे और फलना चालू हो जाते। वही किस्म के छत्तीसगढ़ी पत्रकारिता में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के योगदान है। खोजे ढूंढे में कोनो वजन ला मिले जेल फेल में, लिखे वो बात ला। ओकर बाद 1955-56 में दयाशंकर शुक्ल जी द्वारा छत्तीसगढ़ी पत्रिका निकलिस महुआरी, वो केवल 12 अंक निकलिस। ओकर बाद मर गए, खत्म हो गए। आओ दयाशंकर शुक्ला जी अपन उपनाम मेघदूत का दूत लिखत रही ने व्यास नारायण जी, वो उपनाम का लिखत रही ने दयाशंकर शुक्ला जी, एक दूसर उपनाम से निकालत रही ने, काबर की नौकरी करत रही ने एकर से थी। वो 12 अंक निकली, ओकर बाद खत्म हो गई। ओकर बाद छत्तीसगढ़ी सेवक जेकर से जुड़े के मोला सौभाग्य मिलिस, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ सुराजी वीर कर्मठ, छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन के पुरोधा, साधनानिष्ठ क्रांतिकारी आचार्य नरेंद्र दुबे के संग में जुड़ के उन प्रधान संपादक रहे, मैं उप संपादक रहे हैं। बाद में मैं 24 साल तक संपादन करें, 40 साल तक निकली, 1963 से लेके 2003 तक। पहली बखत जैसे छत्तीसगढ़ी पत्रकारिता के गोठ करथन, तो पत्रकारिता में अलग अलग जो पत्र पत्रिका निकली तेन मन साहित्य तक सीमित रही, साहित्यिक पत्रिका रही, पर समाज की पत्रिका नहीं रही। समाज के विभिन्न जो पहलू है,
सब चीज ला पेश करा है, सब चीज के बात ला सामने रखा है, समाज में हर क्षेत्र में जन जागृति लाए, संदेश दे। ऐसे पत्रिका निकली छत्तीसगढ़ी सेवक। 63 से बुलेटिन रही और 1964 से वो रजिस्टर्ड हो गए। पहली एक साल पाक्षिक निकली, सोकर बाद लगातार साप्ताहिक 65-66 से लेकर के 2003 तक निकली। वो में सब बात रही। कई बार पूरा छत्तीसगढ़ी की व्याकरण छपे है। अपन जो पुरानी बस्ती वाला अवधिया जे रही से हरिप्रसाद अवधिया, ओकर व्याकरण हरि ठाकुर जी के बहुत से काव्य टिकन टिकरिया जी द्वारा लिखे, साहूकार के छुटकारा और बहुत से उपन्यास होकर बहुत विस्तार से निकली। और संगे संग ये बात हो इसकी वो बखत के रचनाकार रहे ते मन छत्तीसगढ़ी में इन्हें गिने लिखें केवल कविता तक, बाकी गद्य साहित्य ला लिखे की हिम्मत नहीं करत रही ने। चाहे वो आदरणीय हरि ठाकुर जी हो, चाहे नंद किशोर तिवारी जी हो, चाहे और बड़े बड़े साहित्यकार, तो उनकर से लेके मैं अनुवाद करके छापाऊँ। तो ये कही सकत हो कि छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करे के साहित्य ला शुरुआत करिए छत्तीसगढ़ी सेवक रही। ओकर अधिकांश जो रचना रहा है तेल मैं छत्तीसगढ़ी में करके लिखा। वो खुद बोलते हैं और मैं जो बात बोले हूँ कि छत्तीसगढ़ में वो बात 16 आना खरा उतर से करके जितका साहित्यकार है तो ने मन छत्तीसगढ़ी अलग अलग पत्र पत्रिका के संपादक होइन। तो ओकर बाद तीसरा पत्रिका निकली सुशील वर्मा जी के सन 88 के दौरान में। बहुत साहित्यकार, ओकरो अंक 12 ठिन निकलिस बस ले दे के वो खत्म हो गया। ओकर बाद यही 80 के दौरान छत्तीसगढ़ ले बहुत दूरिया मिनी छत्तीसगढ़ बोलथन टाटा नगर जमशेदपुर ले पूरन वर्मा द्वारा दर्पण नाम के पत्रिका निकाले गई, आधा छत्तीसगढ़ी आधा हिंदी में। वो कुछ अंक निकले, एक आध 2 साल ओकर बाद बंद हो गए। ओकर बाद हमारे नंद किशोर तिवारी जी द्वारा 1993 ले लोकाक्षर तिमाही पत्रिका निकालेगी, जिन आज तक सरलग निकला थे। और वो हर पोर्ट साहित्य सिरजाए के भी काम करा थे। उनमें सब नामी गिरामी सब साहित्यकार मन बर एक ठन बड़े पत्रिका के जरूरत रही से अंधवा खोजे 2 आँखी, तो वही किस्म से लोकाक्षर एक बड़े पत्रिका जिन ज़्यादा पृष्ठ के बहुत से रचनाकार मन के रचना छप सका थे, वैसे पत्रिका तो में बड़े बड़े हस्ताक्षर बन के भी रचना छप थे। और थोड़ा साहित्यकार भी हैं और सही दिशा में अपन पत्रकारिता ला निभावत है। ओकर बाद अभी आप जिनवन सुने भाई युवा कलाकार, फिल्मीकार और छत्तीसगढ़ी ग्रामीण खेल कूद के
उद्घोषक चंद्रशेखर चकोर ओकर बरछा बारी चालू हुई। वो चला थे, बीच बीच में आराम करना पड़ जाते, बोला डायलिसिस में डाल देना पड़ते। काबर एक तो पाठक नहीं, सहयोगी नहीं, पर चला थे बरछा बारी। विल मैं बोलत रहे हूँ बरछा बारी दूसर डार भारी गुंगवावा थे, जिन डार शक्कर कारखाना खुले तो बरछा बारी कैसे खाली पड़े, तो गए छपे बर बोले। ओकर बाद अभी उन 2007 से आपके निकलना चालू हुई ना, बरछा बारी 2007 से, और 2013 से जयंत साहू जी द्वारा छत्तीसगढ़ी पत्रिका 12 पेज या 16 पेज की निकला थे, जैन जैसे छत्तीसगढ़ी सेवक निकलत रही से, केवल साहित्यिक अंक नहीं, जैसे बीच के जतेक गिनाए तेमन साहित्यिक पत्रिका है, पर जैन साहू द्वारा अंजोर नाम के जो पत्रिका निकला थे पाक्षिक, उनमें सबो विधा के बात रही थे, भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति, समाज, राजनीति, सबो किस्म की बात उनमें देखे बर मिल ही आपला। तो यही असली पत्रकारिता के कहते ना, न्यूज़ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ऐसा कर चारों दिशा से जो खबर मिलते और सबो विधा के बाद जब मिलते, वही सही पत्रकारिता कहलाते एक किस्म के। बाकी पत्रकारिता साहित्यिक हो सकते, सांस्कृतिक हो सकते, संगीत से संबंधी हो सकते, नाट्य विधा से संबंधित हो सकते, कुछ हो सकते, वो पूर्ण पत्रकारिता के बात ये नहीं हो सका। यही बीच दूसर बात मैं और बताना चाहता हूँ, ये मन तो पत्र पत्रिका की बात रही से थी, 36 लोग भिलाई से घलक कुछ अंक निकलिस आपके पारकर जी द्वारा, और मैं बोले कि तोर कापी भेज देवे भाई, पत्रकारिता के इतिहास में लिखना पड़ते तो भेजिस नहीं, पर वो और तिमाही रहीस और कुछ अंक निकल के वो बंद हो गई। ये बीच में आधा छत्तीसगढ़ी आधा हिंदी में वरिष्ठ कवि गीतकार लक्ष्मण मस्तूरिया के लोक सुर घलक निकलिस, ये अभी 4-5 साल पहली तक। वो हर मुश्किल से 2 साल चली सो ही ले ढपेल के वो खत्म हो। ये पत्रकारिता के दौर। अब हमारे साहित्यकार मन कालम शुरू कब लेकर इन अलग अलग दैनिक अखबार में, ये एकरो बहुत बड़े योगदान है छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य के प्रचार प्रसार में। तो सबले पहली 70 के दौरान स्वर्गीय हेमनाथ यदु द्वारा युग धर्म से शुरू करे गेरी से कालम लिखना, ये सबले दैनिक अखबार में कालम लिखैया हेमनाथ यदु। दूसर आपके सहकारी संदेश बिलासपुर से निकलत रही से, तेमे कालम लिखैया द्वारका प्रसाद विप्र तिवारी जी। उकर बाद ये दोनों एक ही समय के बाद एक से जोड़ दियो। बाकी अब दैनिक के कुछ बात ला सुन लो। ओकर बाद शुरू करीस वरिष्ठ कवि साहित्यकार गीतकार रामेश्वर वैष्णव जी नवभारत में। ओकर उत्तर धुर्रा चलीस पूरा उड़ीसा बॉर्डर तक, महाराष्ट्र बॉर्डर तक और ये झारखंड तक नवभारत के वो पृष्ठ जाए, तीन चारों मुड़ा जाए। वो वक्त बिलासपुर के अंकों नहीं निकलत नहीं से अतका दूरिया तक के ओकर संदेश उत्तर धुर्रा जाए। उत्तर धुर्रा के विषय में भी बड़ा दिलचस्पी के लायक बात है। वो हर
बीच के शब्द प्रयोग करके कुछ छत्तीसगढ़ी, कुछ अंग्रेजी, कुछ नवा जो गैर छत्तीसगढ़ी है सीख सके, ऐसे शब्द प्रयोग करके वो उत्तर धुर्रम लिखा है। ओकर से बहुत झनला छत्तीसगढ़ी पढ़े के और लिखे के वो प्रेरणा के स्रोत बनी। एक सेती मैं ये बात ला रेखांकित करना चाहें। ओकर बाद वही चुनाव भारत में ओकर उबुक चुबुक कालम घलो चली। यही दौरान आपके भास्कर शुरू हुई, तब लक्ष्मण मस्तूरिया जी के माटी कहे कुम्हार के कालम चलिस। फिर वो बारकर जी के झलक चलिस चिन्हारी नाम के कालम। और नवभारत में बाद में लोक सुधा कालम से आपके सुशील यदु के चलिस नवभारत में एक आध साल। यही बीच एक पहली सुशील यदु की पहली स्वदेश पेपर निकलत रही दैनिक, ते में रहचूली कालम से लिखत रही हैं GS राम पल्लीवार जी, रहचूली नाम से। और ये कालम लिखे के पहले मैं भुलावा था कालम शुरू करे के और पेज ज़्यादा दिए के काम देश बंधु करीस, तो परमानंद वर्मा जी शुरू करीस। का नाम नूनी होकर हैं मड़ई बात की बात है, नहीं नहीं होकर पहली परमानंद लिखत इस कालम। हाँ बेरा बेरा के बाद ला परमानंद शुरू करीस, होकर बाद मड़ई जन मड़ई आज तक चलते हैं। मड़ई में अब बहुत जन समाहित हो गए हैं, तो वो एक पेज शुरू ले तेज बंधु। अरे यार बाकी बड़ा मैं टाइम दियो, जब इतिहास की बात आओ तो तुम सकीला थो, मैं तो अपन बात कुछ बोलत नहीं है, तो केवल नाम गिनावा था। तो ओकर बाद सौवे शिखर में भी चलें डॉक्टर राजेंद्र सोनी लक्ष्मण मस्तूरिया जी द्वारा मिलजुल के। और फिर हरि बड़े कालम चलैया चौपाल हरिभूमि है, इस बीच में वो 2-4 ठीक बताते हैं, दे दे संदेश आगे नोटिस आगे घरिया बात लगे। तो सबले बड़े अभी जो चौपाल चला थे छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ी के लोक कला, लोक साहित्य, पुरातत्व तमाम चीज़ के 4 पेज में चौपाल चला थे, जिनमें अधिकांश सबो साहित्यकार कलाकार मल्ला उन्हें मौका मिला थे, बढ़िया निकला थे। ये पत्रकारिता के छत्तीसगढ़ी में पत्रकारिता के बात है जो हर छत्तीसगढ़ी ला बगराए में फैलाए में। छत्तीसगढ़ी सेवक के तो बात आप सुन के दंग रही है। जहाँ जहाँ छत्तीसगढ़ियाँ हैं, चाहे वो बॉम्बे से लेके आसाम हो, उड़ीसा से लेके और कहीं हो, दिल्ली हो, जहाँ जहाँ छत्तीसगढ़िया वहाँ वहाँ छत्तीसगढ़ी सेवक जातरी से आज तक के लिस्ट मोरकर जिन शोध करी हैं। 1 दर्जन आदमी मन छत्तीसगढ़ी सेवक के माध्यम से अलग अलग विषय लेकर के शोध करे हैं, शोध ग्रंथ लिखे हैं। छत्तीसगढ़ी सेवक की बहुत अहम भूमिका है। अभी आखिरी में एक जन पत्रकारिता ऊपर लिखे हैं भिलाई के तेना पूरा वो छत्तीसगढ़ी सेवक और देश बंधु को मड़ई वाला बात ला लेकर के पूरा निकाला थे। हाँ गीता कश्यप जी। तो ये किस्म से छत्तीसगढ़ी पत्रकारिता के बात है। आओ मोला ये सौभाग्य मिले है कि पत्रकारिता के माध्यम ले सरगुजा से लेके जगदलपुर तक, बालाघाट से लेकर के सरायपाली तक कोई भी पुराना साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार और भी सामाजिक मुखिया हैं, सबसे रूबरू परिचय करे के, मुकर से संपर्क में रहे के बहुत बड़े मोला सौभाग्य मिले हैं। ये पत्रकारिता के ही माध्यम से ये कर संगे संग मैं राज्य आंदोलन, छत्तीसगढ़ी राजभाषा के आंदोलन, तमाम चीज़ छत्तीसगढ़ी सेवक के माध्यम से फैलाए में
काम करें, ओकर बाद और अलग अलग मंच बना के बोला स्थापित करें राजभाषा के रूप में। अब आप सब विद्वत जन यहाँ बैठे हो, कोई भी क्षेत्र की बात हो, चाहे पत्रकारिता की बात हो, छत्तीसगढ़ी सेवा के लिए लेख लिखना चालू करे। ऐसा साहित्यकार मन भी जब लेख लिखते पत्रकारिता के तो छत्तीसगढ़ी सेवक गायब रहते। और अतेक 40 साल तक निकलने वाला एक पत्ता दो पत्ता, एक महीना दो महीना निकली स्मारिका निकली 3 लाख कोट करी, पर छत्तीसगढ़ी सेवक नहीं लिख। ऐसे भी है। तो इतिहास के साथ मजाक मत करो, चाहे वो प्रथम कहानीकार हो, लोक कलाकार हो, कोई भी विधा के पुरोधा हैं, ऋषि हैं, ओकर सीढ़ी ल मत तोड़ो, मत उल्लंघन करो। यही निवेदन के साथ मैं अपन वाणी ला विराम देवत हूँ। और जय जोहार.com के संगी मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई देवत हूँ कि भाषा संस्कृति कला खातिर ये कार्यशाला चर्चा के आज रखे हैं कि लगाओ दिन दुना रात चौगुना फैलावें और सही माने में जौन चीज़ के आज अभाव करें, मानकीकरण दुनियादारी की जेकर बर कार्यशाला होना चाहिए, ओकर बर भी आयोजन होना चाहिए। यही बात कही के और ओमल्ला बधाई देवत और सब जनला जय जोहार कहात अपन वाणी ला विराम। जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ी। सर, अगर आप मन के विद्वता ला हमन ला सुनना रहे तो पूरा एक सत्र भी आप मन के ज्ञान के आगू कम हवे, हमन एला जाना थन। और हमन ऐसे भी आप मन से व्यक्तिगत रूप से मिलथन, उमा भी आप मन ले हमन ला हमेशा सीखेल मिलते। आप मन आए हो अतक बढ़िया सारगर्भित रूप से जानकारी दे हो। आप मन जैसे बोले हो कि सीढ़ी के ध्यान रखो, तो आप मन बिल्कुल सीढ़ी के ध्यान रखे हो और वो सरलगा आप मन अपन बात रखे हो। ये सिरतोन में हमर मन बर सीखे के बात है, अनुकरणी हवे। छत्तीसगढ़ के मान बर, राज्य के स्वाभिमान बर हमला आगू बढ़ना है, छत्तीसगढ़ी गुठियाना है, छत्तीसगढ़ी गुठियाना है। आप मन के सम्मान खातिर मैं श्री के शर्मा जी ला आमंत्रित करत हूँ। प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं भैया, आप मन प्रतीक चिन्ह दे के सम्मानित करें। श्री के शर्मा जी, आप मन सादर आमंत्रित हो। श्री जागेश्वर प्रसाद जी ला प्रतीक चिन्ह दे के सम्मानित करो। अभी सरलगा कार्यक्रम हमार चला था बे, लाइव हमार प्रसारण हुआ था बे और लगातार जैसे जैसे समझौती हुआ थे, मंझनिया के नींद ले लोगन मन जागा थे। हमार मन के वेबसाइट ला देखा था बे और हमार ला देखैया मन के संख्या है 35 ले बढ़ के 40 ले 45 हज़ार हुआ थे। ये हमार मन के लिए खुशी की बात है। भले हमन यहाँ गिनती के बैठे हैं अपन, लेकिन हमला पूरा जहाँ भी लोगन मन बैठे हैं अपन मोबाइल के माध्यम से देखा थे। ये हमारे कार्यक्रम के बड़जन सफलता है। अब मैं काबर वक्ता मन तो कम नहीं कर सके, संचालन ला कम करे जा सकते हैं, तो मैं अपन को दिल कटौती करत हूँ भाई। और अपन को दिल कटौती करके मैं हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर व्यास नारायण दुबे जी, छत्तीसगढ़ी भाषा के इतिहास, अंतर और विकास। सर जी ला मैं सादर आमंत्रित करत हूँ। चीट ईच में रखाए हवे। अब एक बाद नाटक होना है, जेकर आप मला सूचना आप मला दे रहे हो। और मैं बता दूं, ये जो चीट वाला तरीका है मुला सर जी बताए रही से, और ये बहुत अच्छा बात है कि डिस्टर्ब वो घलो नहीं हुआ है और लोगों को पता घलो चल जाते कि बात ऐसे है। बस हमार कहना है, सिर्फ संदेश पहुंचाना है। आओ सर, सादर अपन वक्तव्य रखो। सम्मानित मंच, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं टेक्निकल बात नहीं करूँ आप मन से, सिर्फ प्रयोगात्मक जानकारी आप मन रखूँ। कार्य का समय बहुत हो गया है और चूँकि मोला जो प्रश्न दे है वो आउट ऑफ कोर्स भी है। वो मैं छत्तीसगढ़ी के इतिहास तो समझ में आते, अंतर दे है काखर साथ अंतर बताऊँ। चूँकि आयोजक मन सीधा सीधा मुझसे बात नहीं कर रही से, दूसर के माध्यम से बात हुई। जे दौर से मैं गुजरत रहा, अननोन जो नंबर है तेला मैं उठात नहीं रहा, तो ये बीच में संपर्क हुई तो मैं पूछे ये अंतर काखर से, ओखर बाद विकास, यहाँ तक तो समझ में आते। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी जो शब्द है
वो कब प्रयोग में इस कैसन प्रयोग में इस तो छत्तीसगढ़ जो शब्द है वो 1686 में गोपाल मिश्र के खूब तमाशा में पहली बार आई और वहीं से छत्तीसगढ़ के साथ साथ छत्तीसगढ़ी के डारा शाखा फेंकाई लगी और नए जानकारी में देव था लोगन तो छत्तीसगढ़ी सुनते और बोलते बहुत झल्लन नहीं मालूम हुई रविशंकर विश्वविद्यालय में एमए छत्तीसगढ़ी के पाठ्यक्रम चलते दुनिया में कहूँ भी न छत्तीसगढ़ी न प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाए न तो मिडिल स्कूल में पढ़ाया जाए न तो हाई स्कूल में पढ़ाया जाए न तो कॉलेज में पढ़ाया जाए सीधा सीधा छत्तीसगढ़ी एमए पाठ्यक्रम के रूप में रविशंकर में शुरू हो गए। ये चौथा सत्र है। हम प्रयास करें कि छत्तीसगढ़ी जब एमए खुल गए तो छत्तीसगढ़ी में एमफिल भी हो और प्रयास करें कि छत्तीसगढ़ी में पीएचडी भी हो। तो संयोग से हमारे बीच में दो जन छात्र जो है गोल्ड मेडलिस्ट ऋतुराज साहू और हितेश तिवारी आज छत्तीसगढ़ी में पीएचडी के लिए रजिस्टर्ड और दोनों स्कॉलरशिप होल्डर। मतलब ये है छत्तीसगढ़ी के जो रुख हम लगा रहे हैं, झाड़ लगा रहे हैं, वो आखिरी तक लहलहाई और पीएचडी करके निकल ही। ये प्रयास के लिए एक संघर्ष करने लगे। 2013 में भिलाई में राजभाषा आयोग के सालाना जलसा रही से ते में मोर पीछे लगे रही से कि आप एकर बारे में बोलो। तो मैं कह यार छत्तीसगढ़ी तो कोई सुनना नहीं चाहे और छत्तीसगढ़ी पर कोई विचार करना नहीं चाहे, केवल टांग खींचाई के काम है। ये वोट की राजनीति है, लोगन केवल वोट की राजनीति के लिए प्रयोग करते, उसके बाद 5 साल ले लतिया देते, छत्तीसगढ़ी को कोई उत्थान नहीं हो। मगर संयोग से ऐसे कुछ हो कि जो विषय मूल्य दे गई से वो विषय के साथ साथ मैं बोले कि विश्वविद्यालय या कॉलेज स्तर पर छत्तीसगढ़ी खोले में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत केवल चलाएगी। तो कैसे खोलबे? तो बताएं कि इसी से खोलूँ। उस समय संयोग से मैं बोर्ड ऑफ स्टडी के चेयरमैन रहा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा, डीन रहा, एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा। 6 कमेटी से तो मैं ही पास करवा दूँ। 7वां कमेटी जो रही से जिल हमन कोऑर्डिनेशन कमेटी समन्वय समिति जिसमें गवर्नर सर्वे होते, तो हमारे पांडे जी उस समय विदेश में रही से, वही समय आज इस झीरम घाटी के कांड हो रही से। तो बोले व्यास ते ऐसे विषय ले आया कि आज मोर बदनामी झेले लगी राजभवन में। मैं कहूँ कुछ झेले नहीं लगी, ये ला हाथों हाथ रमन सिंह उठाई और तो छत्तीसगढ़ी ले एमए के लिए स्वीकृति दे दी। उमेश मोला फोन करिस व्यास छत्तीसगढ़ी खुल गए, पास हो गए। तो ये जब छत्तीसगढ़ी खुली, मैं थोड़ा सा विषय बताता हूँ, आगे बताऊँ छत्तीसगढ़ी कैसे पढ़ाया जाए, कैसे किया जाए। तो लोगन मन के जो लालसा रही से, लोगन मन के झुकाव रही से, 64 साल के महिला घरों का आके किथे बाबू मोला छत्तीसगढ़ी में एडमिशन देवे, और 86 साल के एक वृद्धा के किथे बाबू मैं छत्तीसगढ़ी में एमए करना चाहता हूँ, मोला एडमिशन देवे। मगर यूनिवर्सिटी के जो नियम है, बंधन है, ऑर्डिनेंस है, वो आड़े आते 30 साल के महिला मन तक के लिए एडमिशन दे सकथन, 27 साल के पुरुष मन ला, लड़का मन ला एडमिशन दे सकथन। और चूंकि कार्य परिषद में जब पास हुई, डॉक्टर अशोक शर्मा जो डीन रही मेडिकल कॉलेज के बोले व्यास में एडमिशन लूँ छत्तीसगढ़ी में, जब पास हुई वही समय की बात है। तो मैं कहूँ भैया थोड़ा एडमिशन नहीं दे सको, मैं ये नियम आड़े आई है, तो प्राइवेट करूँ। तो मैं कहूँ प्राइवेट भी नहीं कर सकस, का बन नहीं कर सकस, हम नियम बना रहे हैं। यदि प्राइवेट हम छत्तीसगढ़ी करबोन, अन्यथा मतलब भाई कोई परदेसिया बैठे हो तो क्षमा चाहता हूँ। हमार छत्तीसगढ़िया पिछवा जाती, परदेसिया पढ़ के आगे बढ़ जाती, नौकरी में सबसे पहले लाइन में खड़ा हो जाती। तो हम तय कर रहे हैं छत्तीसगढ़ी भले हम कुछ करबोन, प्राइवेट नहीं करा। और साथ साथ ये है जब 40 सीट के पास हुई और एप्लीकेशन आई 350 एडमिशन के लिए, तो मैं कुलपति के पास जाकर निवेदन करें, लोगन मन के जो झुकाव है छत्तीसगढ़ी के प्रति, जो समर्पण है, ओला देखते हुए सीट ला 100 कर दे। सीट 100 हो गए और हमारे पहली बैच के लड़का जो 100 जन छत्तीसगढ़ी में पास हुए, करीब करीब सब जन फर्स्ट क्लास पास हो, सेकंड क्लास पास भी हो है तो 55 से ऊपर ही पास हो है।
ये छत्तीसगढ़ी के विकास यात्रा, छत्तीसगढ़ी के मील के पत्थर जिला हम कह सकत हन। तो प्रश्न उपस्थित हुई छत्तीसगढ़ी के प्रति ये झुकाव ला आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो मैं कह छत्तीसगढ़ी में कोई गोल्ड मेडल नहीं है, तो मैं अपन पिताजी के नाम से गोल्ड मेडल दूँ, अपन भाभी जी के नाम से गोल्ड मेडल दूँ। तो आज हमारे छत्तीसगढ़िया लड़का जो एमए करके निकला थे 2 गोल्ड मेडल लेवा थे, एक यूनिवर्सिटी के मिला 3 गोल्ड मेडल लेवा थे, तो कोई ना कोई एक गोल्ड मेडलिस्ट निकला थे। ये छत्तीसगढ़ी के विकास अंतर के बात है। तो बाद में बताया कि अंतर आप लोग हिंदी से दिखाया जाए, हिंदी से बताया जाए। तो मैं संक्षेप में बताता हूँ कि यदि एक परिवार में 2 सगे भाई है तो 2 सगे भाई में भी अंतर मिली आप लोग पर्सनालिटी का अंतर मिली, आप लोग फेस कट के अंतर मिली, आपके हेयर स्टाइल के अंतर मिली, आप लोग बोल चाल के अंतर मिली, आपके खान पान के अंतर मिली। थारी यदि परोसे जाही तो एक भाई पहले मीठल उपयोग में लाते, दूसर के थे नहीं मीठल में बाद में खाऊं चाव के साथ, अंतर आते। यही अंतर छत्तीसगढ़ी और हिंदी के साथ है। काल का एक ही समयाना के ये दोनों भाग है। हिंदी पश्चिमी हिंदी के साथ जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के साथ जुड़े हैं। थोड़ा सा भौगोलिक अंतर है, थोड़ा सा ऐतिहासिक अंतर है और थोड़ा सा ध्वनिगत अंतर है। विकास की बात है, विकास की बात यदि चर्चा करें संक्षेप में बहुत ज़्यादा बस, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन अपन भारत के प्रथम भाषा सर्वेक्षण जब करिस ओमे छत्तीसगढ़ी के जिक्र है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन अंग्रेज IAS अधिकारी रहिस, वो जब ये काम करिस ओखर छत्तीसगढ़ी व्याकरण भी है जो हीरालाल काव्योपाध्याय जिला लिखे रही धमतरी के हेडमास्टर जिला वो बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी से पब्लिश करवाइस, वो कॉपी भी लोगन के पास होई। तो एखर प्रयास से जो ये दौर शुरू हुई ओखरे पृष्ठ पोषण करते हुए डॉक्टर भालचंद्रराव तैलंग, डॉक्टर नरेंद्र वर्मा से लेकर जतका भी आदमी उपयोग करिस, कोई जन के बताते कि छत्तीसगढ़ी के 42 बोली है, कई जन बताते छत्तीसगढ़ी के 36 बोली है। ये कारण ऐसा है छत्तीसगढ़ी के जो क्षेत्रीय रूप है जेखर बारे में अभी चर्चा हुई, कोस कोस में पानी बदले 4 कोस में बानी, जैसन जैसन हम आगे बढ़बन ओखर लहजा में परिवर्तन होते। और सबसे अच्छा उदाहरण देखना है तो आपके खैरागढ़ के छत्तीसगढ़ी है, हम आब, हम जाब, हम खाब, हम रहब, हम देखब। ये राजभाषा के कारण, राज परिवार के कारण जो ये रूप है, तो इसमें छत्तीसगढ़ी के ये परिवर्तन वाले जो रूप है कुछ जातिगत है और कुछ क्षेत्रगत है। जैसे रायपुरी क्षेत्र के आधार पर है, शिकारी जाति के आधार पर है, बैगानी जाति के आधार पर है, सरगुजिया क्षेत्र के आधार पर है। यही सब ध्यान में रख के मैं एक लिंग्विस्टिक सर्वे कर रहा हूँ, मोला रिसर्च स्कॉलरशिप मिले रही से, ओखर से मैं 4 साल तक के फील्ड वर्क करके भाषा विज्ञान के सिद्धांत के आधार पर, ध्वनिगत संरचना के आधार पर, रूपगत संरचना मतलब व्याकरण के आधार पर, शब्दगत संरचना के आधार पर, जो भाषा विज्ञान के एक सिद्धांत है आइसोग्लासेस लाइन्स संभाषांश रेखा, ओखर आधार पर मैं समानता असमानता के आधार पर 9 बोली स्थापित करे हों, जो 1904 में छत्तीसगढ़ी जनभाषा के रूप में प्रकाशित होके आज कोर्स में लागू है, चलत है। बस अतके कहना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ी के जो विकास यात्रा शुरू हो गए, पहली तेरी धार कैसे बोहाई, धार बोहावत, अब धार रोके कैसे प्रयास करें। तो मैं एक निवेदन है हमार छत्तीसगढ़ी साहित्यकार, छत्तीसगढ़ी भाषी व्यक्ति मन के जो संकीर्णता है, मैं लगे था मूड पर रहेगा, थोड़ा थोड़ा ज्ञान के आधार पर हर छोटे छोटे बात पर लड़े शुरू कर देते। ये वर्तनी ऐसा कैसे हुई, ये वर्तनी ऐसा कैसे नहीं हुई, एखर भेद ला छोड़ के हमला सोचना छत्तीसगढ़ी आगे कैसे बढ़े। एखर लिए मैं रविशंकर विश्वविद्यालय में 7 दिन के मानकीकरण पर कार्यशाला भी करें, छत्तीसगढ़ी का अतीत और भविष्य पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी भी करें 5 दिन के, एक प्रयोग करें छात्र छात्रा मतलब प्रेरित करे खातिर। मर यही कारण से आज हमारे बीच छत्तीसगढ़ी में धारा प्रवाह लिखने वाला छात्र भी है, ऋतुराज साहू जिला में पदवी दे, हाँ ये हमार आज के पीढ़ी के श्यामलाल चतुर्वेदी है। वो अपन आवेदन छत्तीसगढ़ी में देते, अधिकारी पूछते छत्तीसगढ़ी में क्यों, ये आपका टेंशन है, हमारे टेंशन नहीं, आपने राजभाषा बनाया है आप जानो, हम अब ज़्यादा नहीं सह सकते, सहना आपको है, आपने राजभाषा बनाया है तो आप इसको पढ़ने का तरीका अपनाओ। एक हल ये एक छोटे से बात और कह देता हूँ,
कोई भी भाषा सीखे के 4 तरीका है। एक तो सुनना, उसके बाद बोलना, फिर लिखना और पढ़ना। हाँ मना सुनथन और बोलथन लिखे का आदत नहीं। चिट्ठी लिखे होगी ना तो 10 बार खोजबुन कैसे लिखे जाए, ये शब्द कैसे बदला जाए, और लिखे हुए मिल जाइए तेला पढ़े में तकलीफ। तो ये सब होते प्रैक्टिस पर, अभ्यास पर। प्रैक्टिस प्रैक्टिस ओनली प्रैक्टिस, अभ्यास अभ्यास केवल अभ्यास। आप अभ्यास करते रहो, हमारे लिए कठिन नहीं, हमारे लिए सहज है, हम सीख जाएंगे। हमारे छत्तीसगढ़ी के छात्र यही प्रयोग कर रहे हैं और धारा प्रवाह लिख रहे हैं। लोग कहते हैं, लोग मन बोलते हैं केठो सप्लीमेंट्री ले रहे, 5 ठो। अरे जो 28 पेज की कॉपी भरना कठिन है, 5 ठो सप्लीमेंट्री हो कहाँ लेटर देते, मगर अभ्यास के आधार पर। जय जोहार, बस अतके के धन्यवाद। धन्यवाद सर। लेकिन बड़े बात यह है कि सर चीट ला पलटा दे रही से। चलो कोई बात नहीं, आपके वक्तव्य सारगर्भित रही, बहुत बढ़िया रही। आप मन हमन ला बहुत अच्छा जानकारी देव। अब मैं दिलीप साहू जी ले निवेदन करूँ, जैन जय जोहार टीम के प्रबंध निदेशक हैं, डॉक्टर व्यास नारायण दुबे जी ला प्रतीक चिन्ह दे के सम्मानित करें। जिंदगी के उत्थान भर नवा बिहान बलाना है, औ सुनो मोर संगवारी, छत्तीसगढ़ी सुरियाना है, छत्तीसगढ़ी सुरियाना है। बहुत बढ़िया हमार कार्यशाला चलत है छत्तीसगढ़ी संस्कृति भाषा होकर उत्थान पर, और लगातार हमार वक्ता मन ले एक ले बढ़ के एक बात निकलत हावे, सीखे बर मिलत हावे। और वही क्रम में अब आप मन ला एकल अभिनय आप मन के सामने प्रस्तुत करे जाही। साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल जी के कविताओं पर आधारित अभिनव छत्तीसगढ़ द्वारा नाटक की प्रस्तुति। ये कविता छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी ऊपर केंद्रित है, जेकर शीर्षक है रायपुर बिलासपुर संभाग है। अभिनय है संजीव मुखर्जी के, निर्देशन है योग मिश्र जी के। तो लेवाओ ये सुघर एकल अभिनय के मजा लेवाओ और हमार कलाकार मन के उत्साहवर्धन करो जी। वायरिंग लगे एक थैला बीच में रख देना, वहाँ इसको चालू कर दे, बीच में रख दे। एहू ले यहाँ रख दे, नीचे रख देना, थोड़ा बहुत ये लाइट तो थोड़ा हाँ, इसके बाद जो है जो चीट है ना, चीट है ना, अच्छा वो वाला, वो लास्ट मान खत्म होने आप मन ला ये बतावत खुशी हुआ थे कि हमारा भी आखिरी में सम्मान समारोह हो ही, माइक चालू है। ओकर बाद नुक्कड़ नाटक ठाड़ दुआरे नंगा लेखक निर्देशक दिलीप मिश्र और ये इप्टा भिलाई की प्रस्तुति रही। ये सबसे आखिरी में बाहर में होना है सर, बाहर में नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति होना है। आप मन ओकरो आनंद लेवो। धन्यवाद। जय जोहार। ये लाइट ये जो उधर है उसको इधर नहीं कर सकते क्या? ऑडियंस की तरफ का लाइट इधर कर दो ना, या उसको बंद कर दो। वो आंख में चुभ रहा है ना, वो देखते थोड़ी बनेगा। इसको या तो बंद कर दो या इधर कर दो। भाई लेकिन देखने का मजा नहीं आएगा ना, उधर आंख में सबको पड़ रहा है क्या? करो ना उसको। ये तो घूम जाएगा यहीं से, यहाँ से घुमाना है, घूम जाएगा। देखिए घूमत, अरे ऐसे घूम जाएगा भाई, पेंचिस की जरूरत नहीं।
ये बाउंसर मार रहे हैं नीचे छोड़ तो आपके सामने प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के नामचीन कवि जिनका साहित्य में, कविता के दुनिया में, साहित्य की दुनिया में बहुत नाम है, विनोद कुमार शुक्ल जी। उनकी कहानियों पे कई सारी फिल्में बन चुकी है। मणिकौल ने उनके साहित्य पे फिल्म बनाया है। उनकी एक बहुत लंबी कविता है, रायपुर बिलासपुर संभाग हाय। ये कविता की लाइन है। वैसे वो अपने कविता में कभी भी शीर्षक नहीं देते हैं, लेकिन हमने इसको शीर्षक की तरह ले लिया है और जो है वो आपके सामने प्रस्तुत है। इसको संजीव मुखर्जी कर रहे हैं। 20 मिनट की कविता है और जो है संजीव मुखर्जी जो है कैमरे की आंख भी करते हैं और वो 50 मिनट का हम दोनों मिला के करते हैं। उसमें लाइट वाइट साउंड वाउंड काफी कुछ होता है, लेकिन यहाँ आप इसे ग्रैंड रिहर्सल की तरह देख रहे हैं। तो आपके सामने प्रस्तुत है विनोद कुमार शुक्ल की कविता रायपुर बिलासपुर संभाग हाय, जो पलायन और यहाँ के मजदूरों का जो है बाहर जाके रोजी रोटी कमाने के लिए जो बाहर जाते हैं उनका दर्द है, और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो यहाँ विकास हुआ, जो विकास मजदूरों तक नहीं पहुँच पाया है, उन सब चीज़ों की चर्चाएं हैं। और जो है आप उसे देखिए और आनंद लीजिए। बीच में मत जाना। लेकिन रायपुर बिलासपुर संभाग हाय, महाकौशल छत्तीसगढ़ या भारतवर्ष, इसी में नांदगांव मेरा घर। कितना कम पहुंचता हूं जहां इतना जिंदा हूं। सोचकर खुश हो गया कि पहुंचूंगा बार बार, आखिरी बार बहुत बूढ़ा होकर। खूब घूमता जहां था, फलांगता छुटपन बचपन भर, फलांगता उतने वर्ष तक उम्र के इस हिस्से पर धीरे धीरे छोटे छोटे कदम रखते, जिंदगी की इतनी दूरी तक पैदल की। दूर उतना है नांदगांव, कितना अपना। स्टेशन पर भीड़,
गाड़ी खड़ी हुई, झुंड देहाती, 2500 का रेला, आदमी औरत लड़के लड़की, गंदे सब नंगे ज्यादातर। कुछ बच्चे रोते बड़ी जोर से, बाकी भी रुआ से सहमे जुड़े सटे एक दूसरे से इकट्ठे। कूड़े करकट की गृहस्थी का सामान ला, मोटा पोटली डिबरी कंदिल, लकड़ी का छोटा सा गट्ठा, एक टोकनी में बासी की बटकी हंडी, दूसरी में छोटा सा बच्चा, छोटी सुंदर नाक, मुंह छोटा सा प्यारा, बहुत गहरी उसकी नींद, भविष्य के गर्भ में उल्टा पड़ा हुआ बहुत गरीब बच्चा, वर्तमान में पैदा हुआ। भोलापन, बहुत नासमझी, 50 घुसने को एक साथ एक ही डिब्बे में, लपकते वहीं फिर एक साथ दूसरे डिब्बे में। एक भी छूट गया अगर गाड़ी में चढ़ने से तो उतर जाएंगे सबके सब। डर उससे भी ज्यादा है, अलग अलग बैठने की बिल्कुल नहीं हिम्मत। घुस जाएंगे डिब्बे में, खाली होगी बेंच, यदि पूरा डिब्बा, तब भी खड़े रहेंगे चित्त के कोनों में, या उखरू बैठ जाएंगे थक कर नीचे डिब्बे की जमीन पर, निष्प्रिय, उदास, निष्कपट इतने कि गिर जाएगा उन पर केले का छिलका या फली का कचरा तो सरक जाएंगे वहीं कहीं, जैसे जगह दे रहे हो कचरा फेंकने को अपने ही बीच। कुछ लोगों को छोड़ बहुतों ने देखा होगा पहली बार आज रायपुर, इतना बड़ा शहर, आज पहली बार रेलगाड़ी, रोड रोलर, बिजली, नल, छोड़कर अपना गांव जाने को असम का चाय बागान, आजमगढ़, कलकत्ता, करनाल, चंडीगढ़। लगेगा कैसा उनको कलकत्ता महानगर, याद आने की होगी बहुत थोड़ी सीमा। चंद्रमा को देखेंगे वहां तो याद आएगा शायद गांव के छानी छप्पर का सफेद रखिया, आकाश की लाली से लाल भाजी की बाड़ी। नहीं होगी जमीन जहां जरी खेड़ा भाजी, आंगन में करेले का घना मंडप, जिस पर कोई ना कोई हरा करेला छुपकर हरी पत्तियों के बीच टूटने से छूट जाता, दिखाई देता जब पककर लाल बहुत हो जाता। देखेंगे जब पहली बार सुबह शाम का सूरज तो छूट कर रह गया वहां दिन, छूट कर सुबह शाम का सूरज। दूर हो जाएगी गवाही याद आने की अधिकतम सीमा से भी,
क्षितिज के घेरे से बड़ा और मजबूत कलकत्ते का है घेरा, कि अपनी ही मजबूरी की मजदूरी का गरीबी अपने में एक बड़ा घेरा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं नहीं पहुंच सकता नांदगांव, मरकर भी या जिंदा रहे। टिकट कर दूं वापस, चला जाऊं तेज भागते गिरते मरते हाँकते। देखो एक एक झोपड़ी कितनी खाली, क्या था पहले क्या है बाकी। छूट गई होंगी धोखे से साबुत कोई हंडी, पर छोड़ दिया गया दुख से पैरा तिनका तक अरहर काड़ी एक एक। समय गुजर जाता है, जैसे सरकारी वसूली के लिए साहब दौरे पर। फिलहाल सूखा है, इसलिए वसूली स्थगित। पिटते हुए आदमी के बेहोश होने पर जैसे पीटना स्थगित। देखना, एक जिंदा उड़ती चिड़िया भी ऊंची खिड़की से फेंक दिया किसी ने। मरी हुई चिड़िया, बाहर का भ्रम, कचरे की टोकनी से फेंका हुआ मरा वातावरण, मर गया एक बैल जोड़ी की तरह एक मुस्त रायपुर और बिलासपुर। इसे महाकौशल कहूं या छत्तीसगढ़। मर गया प्रदेश, मर गई जगह, पड़ी हुई है उसी जगह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, आंध्र। बिखर गए बैलों की अस्थि पंजर सी सब जमीन, उत्तर से दक्षिण। जमीन के अनुपात से आकाश को गिद्ध कहूं, इतना भी नहीं काफी जितना एक अकेला गौठिया का। फिर मरे हुए दिन की परछाई, रात अंधेरी, शब्द खेत, शब्द पत्थर, मेड़ के नीचे धसे पत्थर, बल्कि चट्टाने, फांसी हुई फसलें। दृश्य तालाब का, गड्ढे का दृश्य साफ है, तालाब का पंजर, पपड़ाया हुआ मन तालाब का भीतर, जिसमें सूखी हरी काई की परत। सूख गया हरा विचार तालाब। पार के ऊपर जाकर मंदिर के पास खड़ा कोई पेड़ का जैसे एक पुराना बरगद, पेड़ का नीम सूखा। हाय पेड़ की कहानी की शुरुआत। लकड़ी के पेड़ के बबूल, पीपल, लकड़ी की अमराई, एक करीब खेतिहर के बेदखल होते ही छूट कर रह गई जमीन। जमीन का नक्शा बनकर टंग गई जमीन दीवार पर कि हिमालय एक चिन्ह, हिमालय
समय के नक्शे में नदियां बड़ी बड़ी, बस चिन्ह नदियों के, पुल, रेलगाड़ी की पटरी, सड़क और निशान समुद्रों के। नक्शा पूरा टंग गया देश का दीवार पर। कहां नांदगांव, उसमें मेरा घर। बहुत मुश्किल ढूंढने में पर्री नाला, नदी मुहारा, रास्ता पगडंडी का, घर आंगन, एक पेड़ मुनगी का अजिया ने जिसे लगाया था, 2 पेड़ जाम के, बाप जी बड़े भैया की और चाचा की छाया, अम्मा से तो एक ईंट घर की, और चूल्हे की आगे बहुत थक कर एक कोने में पड़ जाती। बहुत मुश्किल इन सब का उल्लेख नक्शे में। नहीं कोई चिन्ह तालाबों में खिले हुए कमल का, तैरती छोटी छोटी मछली, झिंगा, सिंगी, बामी, कातल, कूदते इनन धड़न छोटे बड़े गांव के लड़कों का। तकनीकी तौर पर भी मुश्किल ये सब नक्शे। जब गांव बहुत से और छोटे छोटे हो, गरीब करोड़ों और रईस थोड़े हो, जब तक ना वहां बड़े कल कारखाने या बांध ऊंचे हो, बिना जाते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़े खड़े जब याद आते हैं नांदगांव पहुंचने के छोटे छोटे से देहाती स्टेशन, इधर से रसबड़ा, मूड़ी पार, परमाल चसा, उधर से मुसरा, बाकल, तब लगता है मैं कहीं भी नहीं, बस निकाल दिया गया हूं दूर कहीं बाहर सीमा से। निहारते नक्शे को नक्शे के बाहर खड़े खड़े, लिए हाथों में एक झोला और एक छोटी पेटी का अपना वजन। फिर थक कर बैठ जाता हूं पेटी के ऊपर और इस तरह खड़े खड़े थकने से पछताता हूं। कि तालाब की सूखी गहराई के बीच मैं भी तालाब का कोई छोटा सा जीवित विचार दिखूं। जिंदगी में गीले मन से रिश्ता हुआ, पीपल की गहरी जड़ों को छूते, खेत के बीच कुएं के अंदर झरने सा फूटूं, मेहनत के पसीने से भीग जाऊं, पलटकर पार करते हुए बुरे समय के बाढ़ के पानी को दीवार सा रोकता बांध का परिचय दूं कि मैं क्या हूं, आखिर मेरी ताकत भी क्या है। बांध को रोकने वाली दीवार छोटे से गांव के तालाब का छोटा सा विचार है कि बिखर गए एक एक कमजोर को इकट्ठा करता हुआ ताकत का परिचय दे कि मैं क्या हूं, मेरी ताकत भी क्या है।
इकट्ठी ताकत तो एक एक कमजोर का विचार है कि गूंजी तलगाड़ी की तेज सीटी, कानों में हवा साए गूंजी, अंधेरे अधर में लहर गई एक हरी बत्ती, किसी खुखार जानवर की अकेली आंख अंधेरे में हरी चमकी। चलने को है अब हर हमेश की रेलगाड़ी कि हड़बड़ाकर मैं पेटी से उठा कि हाथ का झोला छिटक कर दूर जा पड़ा। गिर गया टिफिन का डब्बा झोले से बाहर लुढ़कता फूलता हुआ। रोटी और सूखी आलू की सब्जी को बिखराता ढक्कन अलग दूर हुआ। अचानक तब इकट्ठे भूखे नंगे लड़कों में होने लगी इसी की छिना झपटी। मेरे छाती में धक धक, मेहनत के आगे भूख का खतरा हर हमेश। कांप गए पैर। अरे रोक दो, मत जाने दो मजबूर विस्थापित मजदूरों को। कहां गया लाल झंडा, लाल बत्ती? गाड़ी रोकने को आगे नहीं जाता, सामने सूर्योदय, लाल सिग्नल सा। खींच दे उसमें से ही कोई जंजीर खतरे की, या पहुंचे कोई इंजन तक। कर ले कब्जा गाड़ी के आगे बढ़ने का, पलटा दे दिशा गाड़ी की। कूदे सब दरवाजे खिड़की से डिब्बे के, लौटे लेकर फैसले के विचार रच कर। छोड़ दे पीछे मोह कचरे की गृहस्थी का, टट्टा कमचिल बासी की भटकी हंडी भी। पर भूल न जाना टिबरी बंदी, जरूरत अंधेरे में रास्ता ठीक देखने की। एक गरीब जैसे हर जगह उपलब्ध आकाश में गोली का निशान, गोल सूरज, रिश्ता रक्त। पूरब कोई सुबह, उसी सुबह एक जिंदा चिड़िया का हल्ला देखने टोला पारा उमड़ा। सुनाई देती है सीटी उस चिड़िया की, बुलबुल ही शायद दिखलाई नहीं देती। कहां है, कहां? एक ने कहा मुझे दिखी, उसे घेर कर तुरंत जमघट हुआ। बुलबुल चिड़िया दिखाने को बच्चों को कंधे पर बिठाए लोग। इस तरह भविष्य तक पूछे लोग, सबके इशारे पर एक टक नजर। उधर वहां था एक पेड़ की कहानी का जहां खात्मा नहीं चला होगा लंबा किस्सा, समाप्त बीच में ही हुआ होगा। वहीं पीपल का एक बीज अंकुर, एक पेड़ है कहानी की शुरुआत। उसी पेड़ पर, जिस पेड़ की फुनगी को सारे आकाश का निमंत्रण। हरा, मुलायम, हरा लाल छौं चमकते, नए पत्तों के बीच बस उस पेड़ पर
अभी आवाज कम है कभी। हेलो हेलो। अभी एकल अभिनय साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल जी के ऊपर आधारित अभिनट छत्तीसगढ़ द्वारा नाटक के प्रस्तुति हमन देखें। रायपुर बिलासपुर संभाग है अभिनय संजीव मुखर्जी जी के बेहतरीन अभिनय, जोरदार ताली से अभिनंदन करो। और संजीव मुखर्जी जी ला सादर प्रतीक चिन्ह भेंट करे खातिर ओम प्रकाश चंद्राकर जी प्रबंध निदेशक जय जोहार.com ला मैं सादर आमंत्रित करत हूँ। ओमन संजीव मुखर्जी जी ला सुघर अभिनय खातिर प्रतीक चिन्ह दे के सम्मानित करें। संगे संग ये अभिनय के सफल निर्देशक श्री योग मिश्र जी लखलो में सादर मंच में आमंत्रित करत हूँ। हमार जय जोहार.com के प्रबंध निदेशक दिलीप साहू जी प्रतीक चिन्ह भेंट करके योग मिश्र जी के सम्मान करें। बिल्कुल ये वही बात है कि प्रयास और मेहनत ले अगवाथे, प्रयास और मेहनत ले अगवाथे वो कहाँ पछवाथे जेन पसीना बुहाथे। माटी महतारी के प्रकृति मनहारी के जिंदगी उछाल ले ममहाथे, जेला लोक कला संस्कृति सुहाथे, मन मा जेन कर्तव्य बसाथे, बेरा आय मा सूरता राखू वो अपन जगह लपाथे, वो अपन जगह लपाथे। जोरदार आपके डायरेक्शन है। इस हमारे साथ ध्रुव तिवारी भी इसमें बहुत कुछ सेट वेट का काम किया। हाँ, हमारे ध्रुव तिवारी जी हमारे बीच मैं उमल्ला सादर आमंत्रित करत हूँ, जिन मन ये पूरा शानदार सेट के डिजाइनिंग करे हवे। वो मल्ला जय जोहार टीम को तिले सम्मान खातिर सादर आमंत्रित करत हूँ। निर्देशक महोदय मन आप मन के नाव ला हमला बताए नहीं रही से, अभी बताई से तो आपो मन के काबर की पर्दा के सामने जन आते वो हमला सब दिखते, लेकिन पर्दा के पाछू जन मेहनत करते उहुला सुरता रखना एक बहुत बड़े बात है। मन न्यू हरे हमारी ये शानदार प्रस्तुति के। एक बार मैं विनोद डोंगरे जी ला मैं सादर आमंत्रित करत हूँ। विनोद डोंगरे जी आप मन सर जी ला प्रतीक चिन्ह दे के सम्मानित करो। अब सरलगा हमन फिर अपन कार्यशाला में लौटत हवन और ये कार्यशाला के क्रम लागू बढ़ावत मैं मंच ले वक्ता मन ले निवेदन करूँ कि सारगर्भित वक्तव्य दे के प्रयास करही, कम से कम 5 मिनट में अपन बात ला ख़त्म करे। अभी हमर मन के औ अबड़कन सम्मान कार्यक्रम औ हमार बहुत जन जेन हमार बुद्धिजीवी है जेन वक्तव्य देवैया है ते मल्ला हमल्ला सुनना है। तो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास में साहित्य के योगदान ए विषय में बोले खातिर मैं श्रीमती अरुणा वर्मा जी ला आमंत्रित करत हूँ। श्रीमती अरुणा वर्मा जी आए हैं? बीच बीच में बोल देना कि बाहर एक ड्रामा होगा। हाँ जी सर। अरुणा वर्मा जी नहीं आए हैं? ठीक। हाँ, हमारे बीच श्रीमती सुधा वर्मा जी उपस्थित हैं। छत्तीसगढ़ी माँ परब और तीज तिहार ये विषय में बोले खातिर मैं सादर आप मन ला आमंत्रित करत हूँ। आप मन आवो और अपन विचार रखो। आप मन छत्तीसगढ़ी के मड़ई अंक के संपादन भी करथो और आपके संपादन में देशबंधु पेपर के मड़ई अंक लगातार चलत है, छपत है। आओ आप मन हमारे ये विषय में बात रखो। कैसे बोल रहा हूँ खड़े चलन तकलीफ चलो। जय जोहार। आज पृथ्वी दिवस है और सब करीब करीब पृथ्वी के हर व्यक्ति प्रकृति से जुड़े हैं
और जब प्रकृति से अतका जुड़ाव हुई मानव के कि वो खेती करे लग गए, अपन भोजन के व्यवस्था वो प्रकृति से करे लग गए, तो वही प्रकृति के वो सम्मान करे लग गए। और यही प्रकृति के सम्मान के एक त्यौहार आए हमार नवरात्र। नवरात्र में नवरात्र एक ऐसा त्यौहार है छत्तीसगढ़ भर के ये है, सिर्फ छत्तीसगढ़ ही ऐसे है जी हाँ 9 दिन नवरात्र के उपवास रह जाते हैं। बाकी जगह में जैसे बंगाल है तो 12 बजे तक रह गए, बाकी जगह 1 दिन 2 दिन 3 दिन रह गए। और दूसरा चीज़ हमारे यहाँ के जसगीत खास तौर से है, जिन बहुत मिठास है, बहुत सौम्य है वो जसगीत हमारे मन के, जो दूसर जगह से यदि पंजाब तरफ के सुनबे तो जैसे कव्वाली गात है ऐसे टाइप के लगते, ये टाइप के नहीं है। 2 नवरात्र होते, एक नवरात्र जिन चैत में मनाए जाते वो नवरात्र है देवी अपन शक्ति ला अर्जित करते। वो समय पार्वती माता ला सब देवता मन अस्त्र शस्त्र देते। और दूसरा जन कुंवार के नवरात्र रहते वो उग्र रहते। तो बहुत जन मन चैत्र के नवरात्र के में ज़्यादा देवी पूजन करते, काबर के बलि प्रथा वगैरह ज़्यादा करके कुंवार में होते। और वो समय वो राक्षस के संहार करे रहते। जब यहाँ जवारा ठंडा होते तो जवारा बदे के भी एक है मितानी प्रथा, ये त्रेता युग से आ रही से यहाँ। तो कई जैसे दौना पान है और गजा मूंग है, ये तरह के, तो वही टाइप से ये जवारा भी बदे के रिवाज हुई सी यहाँ पे। ओकर बाद के एक त्यौहार है धनतेरस में हमन यहाँ कांसा के कटोरी लेते रहन। तो अब आजकल ये बंद हो गए, पूरा इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदथन। कांसा के कटोरी काबर ले जाए, ये चीज खत्म हो गई। ये ला कोई पूछे भी नहीं कि आज पहली कांसच के ही कटोरी काबर ले जात रही से या कटोरा। शरद पूर्णिमा के दिन जब समुद्र मंथन हो रही से तो जो अमृत निकले रही से वो अमृत के वितरण धनतेरस के दिन हो रही से। हालांकि धन्वंतरी भी वही दिन निकले रही से, परंतु वो अमृत के जन बांटे के रही से वो अमृत ला रखे बर वो दिन वो कांसा के कटोरी खरीदे जाए और वो कटोरी के सब घर में पूजा करें। और एक चतुर्दशी के दिन में आकाश दीप भी नदागे, करीब करीब आकाश दीप पहले रखे जाए, या तो एक कंडील टांग दे जाए घर के बाहर या ब्यारा में थोड़ा ऊंचाई में, या एक बढ़िया से डिजाइन कागज के बना के ओमा दिया में, बहुत बड़े दिया में तेल भर के जलाया जाए। ओकर पीछे भी एक मान्यता रही से हमारे यहाँ वो त्यौहार के वो जे नदागे करीब करीब कि चतुर्दशी के दिन नरक के द्वार खुल जाते और वो दिन सब आत्मा जन है वो नीचे आते अपन घर में अपन परिवार ला देखे बर। तो वो रास्ता में उजाला होना चाहिए, वो अंधेरा में और रास्ता भटक जाते। लक्ष्मी पूजा के दिन भी हमन छत्तीसगढ़ में धान्य लक्ष्मी के पूजा करथन, जन अब धन लक्ष्मी के पूजा में बदल गए हैं। पहली 1890 से 1870 से 1906 के बीच में राजा रवि वर्मा पेंटिंग के द्वारा लक्ष्मी गणेश के माने फोटो बनाए रही से। तो ओकर पहली कोई फोटो के पूजा नहीं होती से, कोई मूर्ति पूजा नहीं होती से। हमन प्रकृति से जुड़े हैं तो हमेशा जैसे आंवला के पूजा करथन कि ओमा लक्ष्मी रही थे बर। जी ठीक, धन्यवाद। हाँ, मूर्ति की पूजा पहले ठीक। तो उस समय भगवान की फोटो जो थी वो उस समय आई राजा रवि वर्मा के समय से। उस समय हम लोगों ने फोटो की पूजा की शुरुआत की। उसके पहले हम लोग धान की बाली की पूजा किया करते थे। धान की जो बाली रहती थी उसकी पूजा करते थे और मोहर की पूजा करते थे। बहुत से घरों में आज से 50 साल पहले जेवर वगैरह रहता था, उस जेवर की पूजा किया करते थे, वही हमारे लिए धन थी। उसके बाद हम लोग ये धान कटाई वगैरह होता है, एक गर्भ पोला के दिन गर्भ पूजा करते हैं। तो हम लोग प्रकृति का मानवीकरण किए हैं, तो उसको हमेशा हम लोग एक व्यक्ति के रूप में ही मानते हैं कि उसमें जान है, वो चलती है, वो बात करती है। हमारी लोक कथाओं में जो दिखाई देता है, जो हम लोग सुनते हैं उस प्रकार से। तो हम लोग गर्भ पूजा करते हैं जब धान में दूध भरता है उस समय। उसके बाद में जब धान की कटाई होती है तो जब घर में रास आता है तो उस समय भी हम लोग उसके लिए पानी ओरच के और फिर गोबर से लीप कर घर को बहुत अच्छे से सजाकर और फिर उस रास को घर में लाया करते थे। जो भी अब हमारे इस समय हार्वेस्टर आने की वजह से
वह भी खत्म हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग खेतों से ही धान को बो देते हैं, बेच देते हैं। और इसके लिए हमको कम से कम इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए एक टोकनी धान लाकर हमको घर में उसकी पूजा जरूर करनी चाहिए। होली का त्यौहार है, जो होली का त्यौहार हमारे यहाँ क्या होली जो है वहाँ पर ये है कि जो पहली होली रहती है वो वधू जो रहती है, बेटी जो रहती है वो मायके जाती है। क्यों मायके जाती है? हमारे यहाँ पर महिलाएं क्यों होली को जलते हुए नहीं देखती हैं, इसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। आजकल सभी महिलाएं जो है वो पूजा करती हैं। कामदेव ने वसंत पंचमी के दिन से अपने शिव जी की समाधि को भंग करने के लिए उन्होंने कामुक नृत्य की शुरुआत की थी, और उस कामुक नृत्य का जो है वो उस दिन तीसरा नेत्र खुला था शंकर जी का, फागुन पूर्णिमा के दिन, और वो भस्म हो गए थे। इस कारण इन 40 दिनों तक महिलाओं को बाहर निकलना वर्जित रहता है। और क्योंकि जो पुरुष जो रहता है, एक तो ठंडी खत्म हुई रहती है और गर्मी का आगमन हुआ रहता है, पुरुष में कामुक प्रवृत्तियां भी बढ़ जाती हैं, और ये जो रहता है वो कामदेव की वजह से जो अंडे का पेड़ गड़ाया जाता है वो प्रतीकात्मक रहता है कि अब जो है वो महिलाएं वो बाहर ना निकलें और अपनी मर्यादा में रहें। और इस अग्नि को इसलिए क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पुरुष का जो उस दिन रहता है वो काम दहन हो जाता है, इसलिए वो जो बेटी को है वो एक दिन के लिए मायके भेजा जाता है। इसके अलावा हम लोग आंवला नवमी मनाते हैं। मातर मड़ई का भी बहुत अच्छा आयोजन हमारे यहाँ होता है। एक होता है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया ब्रह्मा जी के पुत्र की वजह से तो है ही। अक्षय तृतीया के पीछे हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में ही और MP में ही हम लोग ये जो पुत्रा पुत्री का बिहाव करते हैं, उसके पीछे एक लोक कथा है कि एक राजा के बच्चे नहीं थे, और उनकी एक गुड़िया थी, जो रानी थी उसकी, तो वो बहुत उसको इच्छा होती कि सबके घर में शादी होती है, तो मैं भी अपने इस गुड़िया की शादी करूँगी। तो राजा ये बात को मंत्री से रखते हैं। मंत्री कहते हैं कि मेरे गुड्डे के साथ में इस गुड़िया की शादी कर देते हैं, और इस तरह से उसकी शादी कर देते हैं, और अगले साल उस राजा के यहाँ पुत्र होता है। तो ये उस समय से, उस राज्य से ये प्रथा की शुरुआत हुई थी, जो कि आज तक हम लोग इसको, और ख़ास तौर से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ही हम लोग ये गुड्डा गुड़िया का विवाह करते हैं, बाकी दूसरे जगह पर नहीं करते हैं। धन्यवाद। मैडम एक कर रुको। बहुत बढ़िया वक्तव्य देव आप मन ला प्रतीक चिन्ह दे खातिर मैं सम्मानीय राहुल सिंह सर जी ला आमंत्रित करत हूँ। आप मन हमर जय जोहार टीम डहर ले मैडम ला प्रतीक चिन्ह दे के सम्मानित करो। एनर्जी कम नहीं होना चाहिए, जोरदार ताली बजाओ। और हमारे बीच हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव, हमारे छत्तीसगढ़ के लोक गायिका कविता वासनिक जी भी उपस्थित हैं। हम ओकर हृदय ले अभिनंदन करत हन कि आप मन अपन कार्यक्रम के बेरा ले पहली पधारे हो। जोरदार ताली ले अभिनंदन करो कविता वासनिक जी के। हवा ह सुहावा थे, जिंदगी ह ममहावा थे। पाछू को तिलावत हवा मोर करा, आप मन का रात हुई धन नहीं आते नहीं जानो। हवा ह सुहावा थे, जिंदगी ह ममहावा थे, मया देखो छत्तीसगढ़ी के, मया मया ममहावा थे, मया मया ममहावा थे। हमार जिन लगातार कार्यशाला चला थे ओमा मैं थोड़ा से वैरायटी देना चाहूँ, थोड़ा फिल्म के बारे में बात हो जाए। हमारे छत्तीसगढ़ में डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना थे बहुत कन, वही संबंध में हमन श्री अनुमोद राजवैद्य जिला बोले बर बुलाए हबन। डॉक्यूमेंट्री संभावना और चुनौती ये बारे में बोले खातिर मैं श्री अनुमोद राजवैद्य जिला सादर मंच में आमंत्रित करत हूँ। जोरदार ताली ले हमार वक्ता मन के अभिनंदन करो। आप सबो आदरणीय मन ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर विषय है 60 फिल्म, छत्तीसगढ़ी भाषा में 60 फिल्म और डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ओकर चुनौती और ओकर संभावना। आज जिन दौर चलत है वो बहुत दौड़ा भागी के दौर चलत है। आज से पहली 3-3 घंटा के फिल्म बनाए, लोगन तीरथ का टाइम भी रहे कि वो 3 घंटा की फिल्म ला देखा है। लेकिन
सूचना प्रसारण में जेन विगत 10 वर्ष में जेन परिवर्तन आए 10 या 15 वर्ष बोल सकते हैं, तो आज पूरा दुनिया हमार मुट्ठी में है। पहले एक नारा चले तरी से एक कंपनी के कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो पूरा दुनिया तो मुट्ठी में आ गए, लेकिन परिवार हाथ ले खसक गए। वही हाल कि इतना फास्ट समय में हमारे तीर समय नहीं है कि हम 3 घंटा के फिल्म देखन। तो बड़े जन फीचर फिल्म बना थे ओकरो टाइम है घट के 2.5 घंटा और 2 घंटा में आ गए, लेकिन अब हमारे तीर 2 घंटा और 2.5 घंटा के भी समय नहीं है। फीचर फिल्म गलो जन बनते 2 घंटा 2.5 घंटा के, लेकिन जन दौर है वो अब शॉर्ट फिल्म के आवत है। शॉर्ट फिल्म यूट्यूब और इसने बहुत से माध्यम है जेकर द्वारा हम देख सकते हैं। शॉर्ट फिल्म के सबसे अच्छा खासियत ये भी है कि एला बनाए में बहुत कम बजट आते, और सबसे मेन बात जितना भी फिल्मकार है काबर के बड़े फिल्म बनाए के एक बड़े बजट होते, आदमी के पास विचार होते, कहानी होते, लेकिन बनाए के शक्ति नहीं होए, धन नहीं होए। लेकिन शॉर्ट फिल्म एक ऐसी चीज़ है कि आदमी अपन बजट में, आज के जन हमारे हाथ में जन मोबाइल है उमा HD कैमरा है, 4K कैमरा है, और जन बड़े पर्दा में हमन फिल्म देखथन वो HD और 4K 2K में बनते, तो वो फिल्म हम अपन मोबाइल में भी शूट करके बना सकते हैं। और यही एक सरल माध्यम है, बस कि आपके पास टेक्निक तो हवा है, लेकिन आपके पास अच्छा विषय होना चाहिए, आपके पास जुनून होना चाहिए वो फिल्म ला बनाए बर। अब बात होते छत्तीसगढ़ी भाषा के, तो छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रचार बर, कोई भी भाषा के प्रचार बर फिल्म के बहुत बड़े योगदान होते। आज देखो टीवी में साउथ के बहुत अकन फिल्म आते, मोर ख्याल से सबो जन देखत हुई, और कई फिल्म ऐसे भी होते वो जो हिंदी में भी डब नहीं रहा है, लेकिन हमन वो फिल्म ला देखथन काबर के ओकर कहानी हमला समझ में आते, ओकर डायरेक्शन अच्छा लगते, ओकर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगते। तो बात होते जब आपके प्रेजेंटेशन अगर अच्छा है तो आपके क्रिएशन ला लोग देखी, उमा भाषा में बंधे के जरूरत भी नहीं है, लेकिन एक वही माध्यम है जिमा हम अपन भाषा ले वो फिल्म ला बना के लोगों ला दिखा सकथन कि छत्तीसगढ़ी में, छत्तीसगढ़ी भाषा में भी ऐसे ऐसे फिल्म बनते। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ के एक शॉर्ट फिल्म है, मोर ख्याल से स्प्लिटिंग शोल्डर्स, जिला कांस फेस्टिवल में चयन किए गए हैं, जन फ्रांस में हुआ थे, भिलाई के है, और हमार रायपुर शहर के रंगकर्मी बलदेव संधू में काम करे है, और कैमरामैन भी रायपुर के है अविनाश बावनकर। तो हम यहाँ ऊंचाई तक पहुँचा था शॉर्ट फिल्म बना के। तो शॉर्ट फिल्म का संभावना तो बहुत है, और आने वाला जो समय है वो शॉर्ट फिल्म के आपके मोबाइल में, आज आप रेलवे स्टेशन में बैठे हो, बस स्टैंड में बैठे हो, कहीं जाए बार बैठे हो, ऑफिस में साहब के सामने बैठे हो, या अपन दुकान में बैठे हो, 10 मिनट के समय है, वो 10 मिनट के समय के उपयोग आप शॉर्ट फिल्म में देख के कर सकते हो। और ये चीज़ आपके मोबाइल में उपलब्ध है, यूट्यूब और दुनिया भर के माध्यम से। तो अगर शॉर्ट फिल्म छत्तीसगढ़ी भाषा के संस्कृति, छत्तीसगढ़ के जैन कथा है और जैन लोक संगीत है, इला लेके अगर बनी तो पूरा दुनिया हमारे छत्तीसगढ़ी कल्चर ला, हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला, कला संस्कृति ला जान ही पहचान ही। अब बात दूसरा, मैं बहुत शॉर्ट में बोला था, लंबा चौड़ा लिख के ला रहे हूँ, लेकिन बाहर मोला चमकाइन है कि जल्दी बोल दे बेसिक के, तो मैं जल्दी ख़त्म करूँ। डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर मोला विनोद डोंगरे बोलिस के भैया आपको डॉक्यूमेंट्री के ऊपर बोलना है, तो मैं बड़ा चिंता में पड़ गया। मैं तो यार छत्तीसगढ़ी भाषा में एक भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं देखे हूँ। मैं हालांकि बड़े पर्दा पर छत्तीसगढ़ी भाषा में फिल्म बनाए हूँ, सरकारी भी बहुत अकन करे हैं, विज्ञापन भी बहुत अकन बनाए हूँ, लेकिन डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाए हूँ। एक भी डॉक्यूमेंट्री मैं देखे भी नहीं हो, न मैं बनाए भी नहीं हो। तो मोला लगी यार मैं तो खुदे डॉक्यूमेंट्री के काम करता हूँ, खुदे नहीं बनाया हूँ, और मैं भाषा ला बढ़ाए बर आज यहाँ बोले बर आए हूँ। तो मैं स्वीकारत हूँ कि मैं तो मोला ये काम करना है। तो मैं जितना भी यहाँ ज्ञानी मन बैठे हैं, अलग अलग फील्ड के जानकार मन बैठे हैं, मोला तो खुद एक कमी यही नज़र आते कि हमन अपन काम ला छत्तीसगढ़ी वाले अपन अपन कार्य क्षेत्र में अपन अपन काम ला छत्तीसगढ़ी में का शुरू कर दे हन, अपन जिम्मेदारी ला निभा ले हन। अगर ओला हमन निभा लेबो तो काबर हमार भाषा बढ़ाबर कोनो बाहर ले नहीं आही, हमें मन ला बढ़ाना है। अतका बोल के
मैं आप सब ले वाणी विराम लेवत हूँ। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ महतारी। धन्यवाद। धन्यवाद अनुमोद राजवैद्य जी, आप मन बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट्री संभावना और चुनौती शॉर्ट फिल्म के बात करे हो, शॉर्ट में बात करे हो, ये बहुत बढ़िया बात है। आप मन ला हमर jaijohar.com डहर ले प्रतीक चिन्ह दे खातिर मैं सम्माननीय श्याम बैस जी ला सादर मंच में आमंत्रित करत हूँ। आप मन अनुमोद भैया ला प्रतीक चिन्ह दे के सम्मानित करो। हाँ, कतका बेर कर हुए ठीक है। काम हमला सिर्फ करना है। मैं तो बहुत अभी ज़्यादा गहरी वाला कविता नहीं लाया हूँ, बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से काम करे लगते। मन संचालन करना थोड़ा सा चुनौती भरे काम रहते, तो मैं यही कहूँ कि काम हमला सिर्फ करना है, मेहनत ले पाछू नहीं हटना है। मिल ही एक दिन जेन खोजत हन, गवाही कहाँ वो मिलना है। अब हमला भी एक जन वक्ता मिल गया हवे, श्रीमती लता राठौर। आप मन बड़बेरा हो के बैठे हवा, वो आप मतलब सुने की इच्छा हुआ थे। अब आप मन के विषय है महतारी भाखा माँ प्राथमिक शिक्षा। अब मोला मालूम है कि अब हमार अवैया वक्ता मन ला चीड़ देख जरूरत नहीं पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन सादर आमंत्रित हो। धन्यवाद। कौशल्या महतारी के पावन भूया में आए सबो पहुना मन ला मैं सादर जोहार करत हूँ। और jaijohar.com जे है बटलर हिंदी काबर की हमर माटी हमर अवार्ड हमन एला बटलर कथन। तो ओमा लिखे है तो एक बहुत बढ़िया प्रयास है। और मोर विषय है कि प्राथमिक शिक्षा महतारी भाषा में। प्राथमिक शिक्षा महतारी भाषा में काबर आज जो आप मन बैठे हैं छत्तीसगढ़ी बोलोया मन लिखोया मन, तो आप मन के अगर शुरू से पढ़ाई प्राथमिक स्तर में नहीं होही तो आप मन चाहे जैसे कि आप व्यास नारायण जी बोलें कि एमए डिग्री करके और कॉलेज में का कहते हैं भाई मन जो पढ़े हैं एमए के बच्चा मन लड़का मन जो आगे बेरोजगार बैठे हैं ते मन का फायदा लेते छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई करके। एमफिल होते पीएचडी होते, लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा प्राथमिक स्तर में शुरू नहीं हुए हैं। जबकि प्राथमिक स्तर में पढ़ाई लिखाई करे बर 50 वर्षों के शोध से अनुसंधान से स्पष्ट हो गए है कि महतारी भाषा में पढ़ाई लिखाई करवाए से बच्चा के सर्वांगीण विकास होते। महाभारत काल में भी आप मन देखे हुई है, जब अर्जुन हाँ सुभद्रा ला चक्रव्यूह वेधन के बारे में बतात रहे तो वह पूरा ला ओकर अपने भाषा में बोला थे। वह माँ के पेट से ही वो भाषा ला ग्रहण करते बच्चा है, तब वह जाके वो भाषा ला जल्दी समझते। तो हमार विषय जो है कि मातृभाषा में पढ़े लिखाई माध्यम बने वह अतका उचित है। और पूरा संविधान में भी लिखा है 350 का धारा 17 संविधान में स्पष्ट उल्लेखित है कि मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई करवाए से बच्चा के विकास जल्दी होते, वह जल्दी विषय ला ग्रहण भी करते। अभी एक जैसे कि अभी पापुआ न्यू गिनी वहाँ 400 महतारी भाषा है। पढ़ाई लिखाई वहाँ 400 मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई होते। जब हम छत्तीसगढ़ में सरकार कर मांग करथन कि हमार पढ़ाई लिखाई 5 भाषा है, महतारी भाषा रहे चाहे 7 रहे, छत्तीसगढ़ी संग हल्बी गोड़ी भतरी सरगुजी जे क्षेत्र में जे भाषा बोले जाए। हम जब शिक्षा मंत्री जी कर मिले जाथन तो कथे कि छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई के साथ कैसे हो ये भाषा में पढ़ी लिखाई। तो भाई सब जगह जैसे मैं बताया अभी कि पापुआ न्यू गिनी में 400 भाषा में मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई होते, असम में 10 भाषा में मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई होते, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के जैन क्षेत्र है तो यहाँ हल्बी में पढ़ाई लिखाई हो,
सरगुजी में पढ़ाई लिखाई हो, भतरी में पढ़ाई लिखाई हो, गोड़ी में पढ़ाई लिखाई हो, तब तो अपन छत्तीसगढ़ी भाषा ला हम बचाए सकथन। नहीं तो पूरा छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ के आत्माएं, अगर छत्तीसगढ़ लेकर आत्मा ने निकाल दिया तो आपके छत्तीसगढ़ भाषी का। हम जब जाथन और छत्तीसगढ़ी के बात करथन तो राजभाषा आयोग ले ही बोले जाते कि क्या छत्तीसगढ़ी करते हो। आप बतावा, मैं छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी नहीं करूँ तो का पंजाबी, गुजराती, मराठी, राजस्थानी करूँ? ये तो गलत हो गए। हम छत्तीसगढ़ में रह के हम छत्तीसगढ़ी की बात नहीं करन। आज हम सभागार में छत्तीसगढ़ी में बोलथन, गोठियाथन, बाहर जाथन तम हिंदी अंग्रेजी बोलथन। हम कोनो भाषा के विरोध नहीं करथन, लेकिन हमर राज में हमर भाषा में पढ़ाई लिखाई उतके आवश्यक है जतका आपला छत्तीसगढ़िया कहलाए में है। आज छत्तीसगढ़ ले छत्तीसगढ़ी गंवात है, छत्तीसगढ़िया भी नंदात है। सिर्फ 2-4 मौका में, आधा घंटा में, 1 घंटा में छत्तीसगढ़ी भाषा में बोले के मौका मिला थे, तो ये हमर बात का कहना तो अपमान के बात है। हम छत्तीसगढ़ी भाषा वाला लेके लड़ाई करत हन। हमर नंद किशोर शुक्ल जी जो है राजभाषा आयोग बनाए खातिर बस साइकिल में यात्रा करीन, जागेश्वर भैया जी बैठे हैं और पुराना जो सियान मन हवे जे मन अतका मेहनत करके राजभाषा आयोग बनाइन। राजभाषा आयोग के काम है कि छत्तीसगढ़ी भाषा के कार्यशाला लगाना, छत्तीसगढ़ी भाषा ला प्रमोशन करना। छत्तीसगढ़ के हर जगह में, चाहे वह स्टेशन हो, रेल बस स्टैंड हो या सरकारी ऑफिस हो, दफ्तर हो, तो यहाँ छत्तीसगढ़ी के नेम प्लेट निकल लगाना। आप लोग छत्तीसगढ़ में कोई चिन्हारी दिखबे नहीं करे तो जब तक पढ़ाई लिखाई नहीं होही, 1ली कक्षा से 5वीं कक्षा तक छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई लिखाई होना जरूरी है। आप अगर सब जन चाहत है कि छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास हो तो छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास कैसे होही? सिवा बैठ के और एक कार्यक्रम करके छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास नहीं हो सके। हमला एला लड़े खातिर जन आंदोलन करेला लागी और हम एम करत हन। हमार छत्तीसगढ़िया महिला क्रांति से न बने हैं, वह सिर्फ छत्तीसगढ़ी भाषा और संस्कृति के संवर्धन बर और संरक्षण बर बुता करत है। छत्तीसगढ़िया मन ला तो हिंता के, छत्तीसगढ़ी भाषा ला तो हिंता के भाषा कहे जाते। आज एक अगर हम जय जोहार कार्यक्रम में अपन बात ले रखा था, उसने अगर हर जगह आप छत्तीसगढ़ी में अपन बात ले रखाओ तो यह छत्तीसगढ़ी के विकास के क्रम में आगे बढ़ी। छत्तीसगढ़ी भाषा तब जीवित रही। सिर्फ कार्यक्रम करके छत्तीसगढ़ी भाषा ला बचाए के उद्यम नहीं करे जा सके। छत्तीसगढ़ी भाषा ला बचाए बर हमला उद्यम करे बर पड़ी और एम जतका प्रबुद्ध वर्ग है, शिक्षित पढ़े लिखे, जे मन आज छत्तीसगढ़ी ला पूरा नकार दे हैं। छत्तीसगढ़ी पढ़े लिखे में अगर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी में छत्तीसगढ़ी बोली तो वह एक अनपढ़ गंवार के भाषा नहीं कहला ही। बचे छत्तीसगढ़ी भाषा है वही मन कर बचे है जे मन आप कहूँ मेरे सीखे। आप मोला लगते कि कहूँ भी बाहरी आदमी मन पूछते कि आप छत्तीसगढ़ी काकर से सीखे हो। अधिकतर मन कहते कि हम तो साग भाजी वाला कर सीखे हन, हम तो दूध वाला कर सीखे हन। वो काबर नहीं कहे कि इतना प्रबुद्ध वर्ग बैठे है आप तेकर से छत्तीसगढ़ी सीखे है। आप कहूँ ला बोल ऐसा बोले के मौका मिलना चाहिए कि मैं लता राठौर से सीखे हूँ, कि मैं कविता वासनिक से छत्तीसगढ़ी सीखे हूँ, कि मैं दीनदयाल साहू जी से छत्तीसगढ़ी सीखे हूँ। तो एक छत्तीसगढ़ी ला एक सीमित कर दे हा। छत्तीसगढ़ी के खान पान बने लाग, छत्तीसगढ़ी के संस्कृति बने लागते, छत्तीसगढ़ी के नाच गान बने लागते। हम जब दिल्ली गए